हेलो गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये मेरा जो है पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की जहां तक बात की जाए, सबसे पहले इस क्वेश्चन की जहां तक बात की जाए मेरे भाई, तो अगर आप डिटेल में बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। इसमें बहुत सारा समय आपका खर्च होने वाला है, क्योंकि जो है ये 3 टर्म को अगर आप इससे गुना करेंगे, 3 गुना 3 यानी 9 टर्म मिलेंगे। फिर इसको घटाइएगा और ये 3 2 गुना 2 गुना 2 8 टर्म इधर नीचे मिल जाएंगे। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे और यहाँ पर हम शॉर्टकट प्रोसेस का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर हम x, y और z तीनों को जो है आपस में बराबर कर लेते हैं, कोई एक डिजिट ले लेते हैं, मतलब एक ही लेते हैं। जब बराबर ही करना है तो हम कोई एक डिजिट ले लेते हैं, 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो 1 + 1 + 1 मेरे भाई हो जाएगा 3, और ये 1 × 1 तो हो जाएंगे 1 + 1 + 1 माइनस 1 × 1 × 1 यानी 1 हो जाएंगे, डिवाइडेड 1 + 1 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर जो है 3 गुना 3 9, 9 में से अगर आप 1 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा और 8 से डिवाइड करना है, यानी 8/8 इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। वह जो है आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाय सर, बहुत बहुत मनीषा आनंद। चलिए तो भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको, आपके पास अगर ज़्यादा समय है तो आप इसे डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम तीनों नंबर को इक्वल करके 1 ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। 3 tan थीटा और 2√3 sin थीटा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अरे ये क्या हो रहा है, 3 tan थीटा और 2√3 sin थीटा, कितना डिग्री पर ये सेटिस्फाइड हो सकता है? जहां तक हम लोग जानते हैं ये 30, 45 और जो है 60, ये तीनों में से कोई एक पर ये सेटिस्फाइड होगा। तो कितने डिग्री पर हम इसे सेटिस्फाइड करेंगे? कितना डिग्री पर ये सेटिस्फाइड होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। डिग्री सेटिस्फाइड कीजिए या फिर डिटेल जाइए। डिटेल में हम जल्दी नहीं जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहां पर अगर हम लें 2√3 और 1/2 कर ले, 2 खत्म कर ले ना, यहाँ पे 1/2 तो 2 खत्म। साइन 1/2 कितना डिग्री में होता है भाई? थीटा बराबर 30 डिग्री में हमारा होता है। तो हमारा LHS RHS बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह हो जाएगा 3 1/√3 और यह 2√3 और 1/2, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो आपके जो है, क्या हो रहा है भाई, ये दोनों आपके खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर जो है आपका 2 खत्म, √3 LHS RHS बराबर हो जाएगा, यानी थीटा बराबर आप कितना डिग्री रखोगे? 30 डिग्री रखोगे। थीटा बराबर जो है 30 डिग्री रखोगे, ठीक है। थीटा बराबर 30 डिग्री यहां पर आप रखोगे। तो मेरे भाई जो है ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर थीटा 30 डिग्री है तो 2 थीटा कितना होगा? तो आप बोलोगे कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएंगे, प्लस कॉट स्क्वायर यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर आपके 30 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू हमको मालूम है 0 से लेकर 90 तक। अगर आप वैल्यू जानते हैं 0 से लेकर 90 तक, तो आप आसानी से जो है यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो। कॉसेक 60 यानी जो है साइन 60 √3/2, उसका जो है उल्टा यानी 2/√3 का स्क्वायर, तो मेरे भाई 4/3 मिल जाएंगे, प्लस कॉट स्क्वायर 60 यानी 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आपको मिल जाएंगे। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3, तो मेरे भाई 1/√3 का 1/3 हो जाएंगे स्क्वायर करने पर। ऊपर मेरा जो है 5/3 मिल जाएगा, और नीचे अगर हम बात करें 4 और 3 का एलसीएम तो 12 हो जाएंगे। पलट दिए उसको, 4 और 3 आपके 7 हो जाएंगे, यानी अगर हम कैंसिल करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 20/7 हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिए हैं, मतलब ई नंबर ऑप्शन में आप जाओगे, ठीक है। ई नंबर ऑप्शन में जाओगे। लेकिन अगर आप जो है आंसर आपको मिला होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन। आपके जो आंसर दिए हुए हैं सी नंबर ऑप्शन, तो अगर आपको सी नंबर ऑप्शन लाना है तो मेरे भाई यहां पर जो है आपको थोड़ा सा जो है चेंज करना होगा, यानी वह जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, tan² 2 थीटा दिया हुआ था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो tan²
2 थीटा यहां पर दिया हुआ था, तब आपको सी नंबर ऑप्शन आ जाएंगे, तब आपको सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर जो है आप इसके अकॉर्डिंग चले तो मेरे भाई 20/7 आएगा और इसका नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ रहे बात को? यहां पर हम टेन थीटा लेकर ही हम सॉल्व किए हैं, टेन थीटा लेकर ही हम सॉल्व किए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको टेन स्क्वायर 2 थीटा डिग्री लेकर सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक भुजा बीसी पर एक मध्य बिंदु दिया गया है। यहां पर हम जो है एबीसी, ए बी और सी यहां पर दे रखा है। बीसी का मिड पॉइंट आपको डी दे रखा है, इसका जो मिड पॉइंट है यहां पर मिड, यहां मिला देते हैं डी जो है मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। करक भुजा एसी का जो है एसी पर एक ई बिंदु इस तरह अवस्थित है कि सीई जो है 1/3 एसी का हो जाता है, मतलब हम यहां से इसको मिला लेते ई। ठीक है, हमने मिला लिया तो मेरा पूरा अगर 3 होगा तो ये मेरे भाई 2 और 1 का रेशियो यहां पर बन जाएगा, 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 3 लोग हैं तो इसे 1 लेना पड़ेगा, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। कह रहा है कि बीई और एडी एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां जी पॉइंट पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि एजी और जीडी का जो है यहां पर आप निकालो, इसका कितना वैल्यू रेशियो में हो सकता है। तो मेरे भाई जो है अगर आपने जो है मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं भाई साहब, हमको तो जो है पढ़े ही होंगे, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो एमपीजी को नहीं समझता होगा। एमपीजी मतलब क्या होता है भाई? मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम इसको बोलते हैं। सबको पता है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एमपीजी। अगर आपको पता है तो हम इस मेथड से चलेंगे, और नहीं पता है तो फिर दूसरे मेथड का सहारा लेंगे हम लोग। ठीक है, आपको एमपीजी मालूम है, मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम मालूम है? जल्दी से बता दीजिए। मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए आज मालूम करते हैं। एमपीजी में क्या होता है कि अगर आप इधर जो है 4 kg रख रहे हैं मान लीजिए, तो इधर भी आपका 4 kg होना चाहिए, तब जाके आप इक्वल बनते, यानी 1:1 का रेशियो बनाते। लेकिन जो है अगर आप जो है यहां पर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं 4 kg मेरे भाई, और यहां अचानक से जो है 12 kg हो जाता है, 12 kg हो जाता है, इसका मतलब आप कितना गुना है? 3 गुना है। तो इस पॉइंट पर जो है ये 1 गुना और ये 3 गुना रेशियो में, तो इस पॉइंट पर आपको बैलेंस रखने के लिए, यानी जो है एक डोरी बांधना है इस पे, तो इसको बैलेंस रखने के लिए जो है बता दीजिए सर मेथड नहीं मालूम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं। तो यहां पर जो है 1 और 3 का जो है एमपीजी बता रहे हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम। ठीक है, इसे आप जो है एक बेहतर तरीके से इस पर आप क्लास देखिएगा, चूंकि अभी डिस्कशन करा रहे हैं तो जहां तक संभव है वहीं तक हम बता रहे हैं। 1 और 3 का रेशियो है, तो मेरे भाई जो है अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो ये वाला जो रेशियो है इस पॉइंट पर आ जाएगा और ये वाला रेशियो इस पॉइंट पर आ जाएगा, तब जाके वो दोनों बैलेंस होता है, तब जाके जो है वह दोनों आपका जो है बैलेंस रहेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसको मास पॉइंट थ्योरम, मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम बोलते हैं। यानी अगर आपके जो है क्वेश्चन में, जैसा अभी हम क्वेश्चन देखे, जो हमारा क्वेश्चन था यहां पर ए बी सी यहां दिया हुआ है, ये मेरा जो है डी पॉइंट है, ये दोनों बराबर है। यहां हमने जो है ई पॉइंट ले लिया, 2 और 1 का रेशियो है, यह जी पॉइंट है। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम अगर यहां पर इस्तेमाल किया जाए तो किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है? आप देखो यह रेशियो बराबर है तो 1:1 है। आप देखो यहां पर 2 हो जा रहा है, यहां 1 हो जा रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए ये वाला 2 जो है इसके इस पॉइंट पर 2 हो जाएगा और ये 1 जो है इस पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ये 2 इधर आ गया और 1 हमारा उधर चला गया। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 है, तो 1 को आप ये वाला 1 यहां पर आ जाएगा और ये वाला 1 यहां पर आ जाएंगे। लेकिन आप जानो एक पॉइंट पर जब 2 है तो 1 फिर रहेगा नहीं, 1 रहेगा नहीं। इसका मतलब है कि इसे हमको डबल करना होगा, यानी इसको डबल करने के लिए समझिए बड़े ध्यान से,
इसको डबल यानी 2 तो पहले से है, इसका मतलब ये 2 होगा, तो यहां भी आपके 2 हो जाएंगे। ये पहले से 2 हमारा दिया हुआ है, एक को एक को हमने 2 बना लिया, तो ये यहां भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में मेरा कितना रहेगा, तो 2 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे डी पॉइंट पर, 4 हो जाएंगे डी पॉइंट पर। और देखो ये लाइन है हमारा, ये 4 है, ये 1 है, तो अब जो है ये वाला पॉइंट पर कैसे रहेगा, ये वाला पॉइंट पर आपको बैलेंस करना है, तो 4 को उधर करना होगा, 1 को इधर लाना होगा, मतलब 4 आप इसे देंगे और 1 आप इसे देंगे। तो मेरे भाई AG बटे GD, AG बटे GD जो है हमारा रेशियो कितना का हो जाएगा, AG बटे GD अगर हम करेंगे तो 4:1 का रेशियो हो जाएगा। 4:1 का जो है यहां पर रेशियो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट है तो जल्दी से आप बताइए हमें। जो है मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम आपने जो है पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो संक्षिप्त में हमने यहां पर जानकारी आपको दे दिया है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4:1 होंगे। 2017 से जो है ये मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम बहुत ज्यादा सवाल सीजीएल में प्रयोग हो रहा है। एसएससी सीजीएल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लव यू सर, लव यू। आगे बढ़े हम लोग। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया हमारा 4:1 कहां पे है, तो 4:1 सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो इसे डिटेल से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है मेनलॉस थ्योरम आपने पढ़ा है क्या, मेनलॉस थ्योरम, मेनेलॉस थ्योरम आपने पढ़ा है क्या? अगर आप चाहते हैं कि भाई हम ये नहीं चीज समझे, किधर गया भाई, आओ तुम, ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इसमें जो है हालांकि समझने जैसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, समझ गए। लेकिन अगर आप जो है इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो मेनलॉस थ्योरम यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है बेहतरीन जानकारी है आपके लिए। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद फिर से इस पर आप काम कर सकते हैं। इस सब क्वेश्चन को जो है आपको घेर कर रखना चाहिए, इस पर आपको और अध्ययन करने की जरूरत है। तो मेनलॉस थ्योरम क्या कहता है, यहां पर आप जरा सा देखिए, मेरे साथ देखते चलो भाई। ए से लेकर हम जी तक जा रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, ए जी, फिर हम जी से डी पर पहुंचे तो लिखेंगे बटे जी डी, गुना फिर जी से देखो डी से बी पर गए तो यहां हो जाएगा बी डी, फिर बी से डायरेक्ट चलो सी पर तो यहां हो जाएगा बी सी, गुना फिर सी से ई पर गए सी ई, फिर वहां ई से हम ए पर गए, फिर वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए ए। ये सब मिल के आपका कितना होता है मेरे भाई, तो यह होता है आपका 1। यह जो है आपका 1 होता है मेनलॉस थ्योरम, जो आपने जो है 10th क्लास में वगैरह सब पढ़े होंगे, या फिर जो है अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आज जान लीजिए इस चीज को। तो एजी जीडी हमको निकालना है, एजी बटे जीडी, और गुना मेरे भाई बीडी बाय बीसी। तो बीडी हमारा कितना है, 1:1 का था, तो बीडी हमारा 1 हो जाएगा, और बीसी हमारा पूरा कितना होगा, 1 1 2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद सीई की बात हो रही है, सीई हमारा 1 है और जो है ये हमारा 2 है, बराबर 1 हो जाएंगे। तो एजी बटे जीडी, अब देखो यहां पर गुना हो जाएगा तो 4 ऊपर और 1 नीचे, यानी फिर से हमारा वही रूल आ गया। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। बेहतरीन सवाल, और उससे भी बेहतरीन जो है आपका थ्योरम, मेनलॉस थ्योरम और मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम। एक नया चीज आपने यहां पर सीख लिया है, एक नया चीज आपके लिए हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा बढ़ जाएगा। डेली अगर जो है लाइव रहेंगे 7:15 पर, 7:15 मैक्सिमम, हालांकि 7 बजे टाइमिंग रखते हैं, लेकिन जो है कुछ लेट हो ही जाता है, अगले क्लास लेते फिर इस क्लास में आते आते 15 मिनट लेट हो ही जाता है। तो मैक्सिमम 7:15 में हम लाइव आ जाया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 3 नंबर एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान, ये मैदान दिया गया है और इसमें सब भुजा x है।
सब भुजा x, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर है x x x। तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया। और फिर एक और जो है ट्रायंगल है जिसका जो है 70 है, 80 है और 50 है, 50 70 80 ये वाला आपको दे रखा है। तो कह रहा है कि दोनों का जो है, ठीक है, दोनों का मजा आया सर। आज मजा तो आएगा ही भाई, कंटिन्यू बने हुए रहो, बस मजा तो आना ही आना। तो 50 70 और 80 हमारा हो गया भुजाओं वाले एक अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल को जो है एरिया के वह दो, ये दोनों बराबर है। बस सिंपल सी बात है, एरिया में यह दोनों बराबर है। तो मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये एरिया इसका हो जाएगा। और इसका एरिया निकालने के लिए हमें पहले s चाहिए, s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2 हो जाएंगे। आज थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो हो सकता है समय लग जाए। 8 7 15 और 15 जो है 15 5 हो गए आपके कितने, तो यहाँ पे आके आग हो गए 100 हो गए ना, 200 का आधा 100। तो यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, √s यानी 100 s माइनस 1, 50 घटाइए तो बचेंगे 50, 100 में 80 घटाइए तो बचेंगे 20, और 100 में अगर 70 घटाओगे तो मेरे भाई 30 बच जाएंगे। ठीक है, तो सारी बातें हो गई। ये √3/4 x स्क्वायर, 100 का वर्गमूल देखते जाना, यहाँ पर 100 का वर्गमूल आपका कितना होगा तो 10 होंगे। ठीक है, और यहाँ ये 2 0 और है तो 1 0 और होगा। फिर उसके बाद बच जाता है 5 दूने 10 और एक और 0, फिर एक और हो जाएगा, और ये बेचारा अकेला रह गया तो यानी √3 हो गए। √3 खत्म, तो x स्क्वायर बराबर ये जो है कितना आ गया आपका, तो यहां पर 4 हो गए आपके, और 4 और मेरे भाई उस पर जो है आपका कितना हो गया 4, फिर जो है 100 लिख देते हैं, फिर 10 लिखते हैं। तो x बराबर रूट आप निकालोगे, 4 का वर्गमूल 2, 100 का वर्गमूल 10, तो यानी भाई 20 लिख देते हैं, और फिर ये √10 हो गया। √, आपके जो है यहां पर 10 निकल के आ गया। ठीक है, √10। सर नोटिफिकेशन नहीं आती है भाई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती है, ये तो बड़ा सिचुएशन गंभीर जो है बात हो रही है आपके साथ। तो √10 आप जो है निकालना जानते हो क्या? एक तो जो है हमको याद है 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 3.6 या ऐसे कुछ होता है 16। लेकिन अगर आप नहीं जान रहे तो घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। इसके पहले किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, वो निकलता है हमारा 9 का, और 9 के बाद अगला जो है मेरा कौन होगा 16 हो जाएंगे। तो इसका होता है 3, यानी ये जो वैल्यू है वह 3 से कुछ ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, तो मेरे भाई कितना ज्यादा है 1, और ये इधर से इधर कितना, तो 7 का गैप, 1/7, यानी जो है 3 + 0 पॉइंट, अब भाग दो तो यहां पर 1 आ जाएंगे, फिर उसके बाद 7 चौका 28 हो जाएगा ना, 10 तो 30 हो गया, 7 चौका 28, यानी 3.14। उसके बाद कितना हो जाएगा भाई 20, तो 7 दूने 14, 1 पॉइंट, यानी 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, 3.14 ले लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। तो यहां पर 20 गुने 3.14 आ गया, 1 0 के कारण या 31.4 गुने 2 हो जाएंगे, 31 दूने हो जाता है 62 और 4 दूने हो गए आपके 8। तो अप्रॉक्स में आप समझ गए हैं 62 पॉइंट, और कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा भाई, 1-2 लाइन और लेने पड़ेंगे तब जाके ये एग्जैक्ट आंसर देगा। 1 का गैप और यहां 7 का गैप, तो 1/0.10, 10 में एक बार में लग गया 7। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 30 बच गए, तो भाई साहब 7 चौका 28 लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद 20 हो गए, 7 दूने हो गए 14, फिर उसके बाद जो है 60 हो गए, 60 8 7 56, मतलब आप इसे कुल मिलाकर आप कितना बोल सकते हो, 15 बोल सकते हो। ठीक है, 15 ही बोल सकते हैं भाई, यानी 3 पॉइंट हम जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, इसका जो है ना यही डिमेरिट है कि इस मेथड में जो है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपको मिलता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिलता है, और अगर आप रियल में देखोगे तो इसका जो है 3.16 आता है ना, 3.16 रियल में है। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं तो यहाँ 3.16 ही ले लो, यहाँ पर 16 जो है एग्जैक्ट उसका वैल्यू होता है 3.16।
ये जो मेथड है ना बढ़िया मेथड है, बस आपको क्या है कि 2 डाटा आपको मिलेंगे बस, और कुछ नहीं। सर मुझे कुछ क्वेश्चन में डाउट है एस्टेट का सॉल्यूशन को लेकर, तो सर आएंगे और जो है बताएंगे, और फिर जो है जहाँ कोई दिक्कत होगा तो आप ऑफलाइन में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 31.6 और गुना 2 मेरे भाई, 31 दूने 62, ठीक है, 62 6 दूने 12, 63.2 एग्जैक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स जो है 3.16 यहां पर ले सकते हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है ना बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन। अब इसके लिए हमें चाहिए जगह, और जगह जो है कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर अलग से एक पेज लेने होंगे और आप क्वेश्चन को पढ़िए। एक बार आपके जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और जिनके पास क्वेश्चन है आप मेरी तरह क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बार बार आगे पीछे हम नहीं कर सकते। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भाई एक घंटा घर 2 ऐसी सड़कों के चौराहे पर स्थित है। यहीं से पढ़ लेते हैं, तुम लोग को दिखने में दिक्कत हो रहा है। एक घंटा घर 2 ऐसी सड़कों के चौराहे पर स्थित है। 2 ऐसी सड़क है जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाओं की ओर जाती है, मतलब सब दिशा में जाता है। ये चौराहा पर खड़ा है। ठीक है, अब चूंकि जो है ये 3D फिगर एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 3D फिगर, ये देखो यहाँ पर जो है इसको खड़ा करना है। ये तुमको इधर से दिखेगा, ये जब खड़ा करेंगे फिगर बनाएंगे ये सीधा दिखेगा तुमको, दिखबे नहीं करेगा। यहीं पर हो सकता है क्या, नहीं होगा, इतनी छोटी सी जगह में नहीं होगा। इसके लिए जो है सबसे पहला काम यहाँ पर जो है हमने चौराहा ले लिया है, और इस जगह पर एगो जो है घंटा घर खड़ा किया जाएगा। तो घंटा घर खड़ा करने में तो अब फिगर तो यहाँ आ जाएगा। तो मेरे भाई उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए समझो कि इस तरह से हम यहाँ, ये मेरा घंटा घर हो गया, ए और बी इसका नाम दे दिए। समझ रहे हो, ये 3D फिगर है, मतलब ये ऐसे रहेगा। तो समझो कि ये सीधे आपको यहां पर दिख रहा है। तो ये मेरा ए बी हो गया। अब यहां पर जो है हमको क्या कह रहा है आगे कि पी क्यू आर एस सड़क के क्रमशः उत्तर पूरब, सड़क के उत्तर पूरब हमको यहां पर दिया हुआ है। उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में स्थित ऐसे बिंदु हैं जहां घंटा घर के शीर्ष के कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा लेम्डा ये सारे दिए गए हैं। भाई ये तो खतरनाक सवालों में से एक है। तो यहां क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो है आप इसको P बोलिए, इसको Q बोलिए, इसको R बोलिए और इसको S बोलिए, और हर जगह ये बंदा जाके वहां पर एंगल क्रिएट कर दे रहा है, हर जगह क्रिएट कर दे रहा है। यहां पर पहले क्रिएट कर दो अल्फा। ठीक है, ये भाई साहब वहां गए और वहां पर जाकर बना दिए बीटा। ये भाई साहब आ गए यहां और यहां पर आकर उन्होंने बना दिया गामा, यहां पर गामा बना दिया। और ये भाई साहब यहां गए और यहां पर बना दिया लेम्डा। ये फिगर आपका जो है, ये फिगर इस क्वेश्चन का है। ठीक है, ये फिगर इस क्वेश्चन का है भाई साहब। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव तो है, पी क्यू और आर एस का स्क्वायर चाहिए, पी क्यू और आर एस का यहां पर स्क्वायर चाहिए। तो चलिए ये जो है खड़ा है मेरे भाई, तो इसके आसपास जो है 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, 90 डिग्री का ही एंगल यहां पर क्रिएट होगा क्योंकि ये खड़ा है यहां पे। अब मेरे भाई सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल हम एपीडी की, एपीबी की बात करते, एपीबी। तो हम जो है यहां पर कॉट अल्फा लगाने वाले, कॉट अल्फा जैसे आप लिखते हो ना यहां से कॉट अल्फा, कॉट अल्फा बराबर आप क्या लिखोगे, जैसे ए बी सी हम लिख दिए तो आप लिखोगे आधार अब बटे लंब लिखोगे। तो यहां पर अल्फा बन गया, ये ऐसे दिया हुआ है, मेरा एक कलम नहीं है भाई यहां पर, तो ये ऐसे खड़ा है। ठीक है, और ये मेरा जो है यहां पर आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री एंगल बनेगा तो कौन कौन आ जाएगा इसमें, आधार मेरा क्या होगा, तो आधार मेरा पीबी हो जाएंगे, पीबी आधार मेरा, और ये जो है आपका लंब हो जाएगा ए बी। समझ में आ रहा है भाई, यहां पे लंब है, ये लाइन जो है यहां पर है, और यहां से जो है मेरा यहां पर 90 डिग्री बनेगा तो वो मेरा कर्ण हो जाएगा, और ये लंब और आधार का क्रिएट करेगा। तो मेरे भाई पीबी बराबर यहां से क्या कह सकते हो, पीबी बराबर ए बी कॉट अल्फा बोलोगे, ए बी कॉट अल्फा,
ए बी कॉट अल्फा यहां पर हम बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को किसी ने भी टच नहीं किया होगा, ये मुझे पता है। तो आइए दूसरे ट्रायंगल में हम बात करते हैं। ट्रायंगल जो है, अब दूसरा ट्रायंगल हमारा ए बी और क्यू में बात करते हैं, ए बी क्यू में बात करते हैं। डायरेक्ट हम लिखते हैं भाई साहब, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं। ये जो एक लाइन है ना, हम छोड़ रहे हैं और डायरेक्ट हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। तो ये मेरा यहां पर खड़ा है, तो यहां पर जो है अगर हम ये एंगल ले तो जरा सा सोचो, हमारा जो है ये अगर यहां पर खड़ा है तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये मेरा जो है कर्ण हो जाएगा, तो ये मेरा आधार हो जाएंगे और ये मेरा लंब हो जाएगा। यानी हम डायरेक्ट फिर से लिखे तो हमको लिखना पड़ेगा बी क्यू बराबर, ये मेरा लंब है यानी ए बी सब में रहेगा, कॉट बीटा हो जाएंगे। हमारा जो है बी क्यू बराबर ए बी कॉट बीटा हो जाएंगे। अब ट्रायंगल जो है, चले आइए, ये ट्रायंगल हो गया। अब ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी आर की बात करें तो यहां पर जो लेंगे, यहां खड़ा है तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये मेरा जो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस मेरा यानी बी आर बराबर बेस और यहां पर परपेंडिकुलर ए बी और कॉट गामा यहां बनेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी एस मेरे भाई। तो इसमें हम लोग जो है ये लेंगे, ये मेरा खड़ा है यहाँ 90 डिग्री, तो ये एंगल नहीं ले सकते हैं और मेरे ये और ये लेना पड़ेगा, यानी बी एस बराबर आप बोलोगे ए बी कॉट लेमडा। इतनी बातें हमारी आगे। पहला पॉइंट मेरा यहां, दूसरा पॉइंट यहां, तीसरा हमारा यहां और चौथा मेरा यहां पर आएगा, चौथा मेरा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटिव तो थोड़ा सा है, आपको जो है दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन आपने बनाया भी नहीं होगा और ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, इतना कैलकुलेटिव टीचर वाला तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर अब जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें जो है क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू बटे आर एस, पी क्यू बटे आर, पी क्यू स्क्वायर बटे आर एस स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कहाँ है, ये वाला टर्म अभी और फॉर्मेट करना, यहां से जो है हमने इसको मिला दिया, ठीक है। तो पी क्यू हमने यहां मिला दिया और यहां से हम आर एस को मिला देते हैं। तो पी क्यू हमने यहां मिला दिया और मेरे भाई जो है मिला देने के बाद यहां पे 90 डिग्री बनेंगे, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर यहां 90 डिग्री, ये कर्ण, ठीक है, मिला देते हैं इसको। तो कर्ण तो लंब का स्क्वायर, यानी हम यहां लिखेंगे पी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, लास्ट लाइन है और ये मेरा जो है परपेंडिकुलर यहां है, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो भाई लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी इसका नाम क्या है, तो बी आर का स्क्वायर प्लस बी एस का स्क्वायर। ये बात आ गई यहां पर, ठीक है। हाँ, इजी तो है, लैंग्वेज में थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव है, हाँ इजी है ना तुम्हारे लिए फिगर बहुत लोग बनाया ही नहीं होगा, है। चलो, हाँ ये यहाँ बस इतना कि साथ थोड़ा सा काम बचा हुआ है बस। पी बी स्क्वायर मतलब क्या, हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, बी क्यू का स्क्वायर हम करने वाले तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। फिर हम जो है बी आर लिख सकते हैं, बी आर का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर अब कॉट स्क्वायर गामा। फिर उसके बाद जो है बी एस का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर लेमडा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर सबके पास है ना, ए बी स्क्वायर खत्म हो गया और जो बचा वही मेरा आंसर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर बीटा कॉट स्क्वायर गामा कॉट स्क्वायर लेमडा, ठीक है। तो मेरे भाई यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कहीं दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, इस सवाल में जो है आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप जल्दी से बता सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव सवाल था, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव अभी नहीं है कोई भी सवाल, आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। बस आप रेगुलर बने रहिए, कुछ ना कुछ नया चीज़ तो यहाँ पर सीखने को मिलेगा ही एकदम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सबसे पहले कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी आप ले लो जल्दी से। तो एबीसी हमने ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाए तो भाई आपको दिखने में जो है सहूलियत होगी, ठीक है। ये ए बी और सी ये हमने ले लिया और कह रहा है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, ये बहुत अच्छी बात है। और डी जो है भुजा
AC पर कहीं पर D है एक पॉइंट, इस तरह से है कि BD जो है, यानी जो है यहां से एक लाइन खींच देते हैं, इसका नाम D हो गया, ठीक है। और BD भाई साहब जो है यह BC के बराबर, ऐसा कह रहा है। AB हमको 12.5 दे रखा है, BC हमको जो है BC हमको 5 दे रखा है, DC हमको नहीं मालूम है, X मान लेते हो, ठीक है। DC को हमने X मान लिया। अब जरा सा देखो ये त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें तो ये जो एंगल है, ये दोनों बराबर होने के कारण समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके सामने का जो कोण है और इसके सामने का जो कोण है वह दोनों बराबर होंगे, वह दोनों आपका जो है बराबर होगा, ठीक है, वह दोनों जो है आपका बराबर होगा। अब इस दोनों में बात करें तो मेरे भाई जो है इसका जो है सामने का ये देखो, यहां पर ये कॉमन आ गया और इसके सामने का ये, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो एक कोण ये कॉमन है और यहां पर जो है ये जो है, तो सिमिलर आप कह सकते हैं एंगल सिमिलरिटी कॉलरी से, तो आप सिमिलर आप इसे बोल सकते हो, ठीक है ना। सिमिलर आप जो है इसे बोल सकते हो, तो सिमिलर बोलिए ABC हमारा है, और सिमिलर किसके आप बोल सकते हो ABC, हमको लिखने में सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ेगी। BDC आप बोल दोगे, ये वाला एंगल D और C तो सबके, C के सामने C और B हमारा ये है, तो मेरे भाई यहां पर लिखना पर BDC, ठीक है। तो सिमिलर जब आप घोषित कर चुके हो मेरे भाई, तो आप भुजाएं अनुपातिक होंगी, AB बटे BD बराबर BC बटे DC, और फिर उसके बाद AC बटे BC, आप इतना बात लिखोगे, ठीक है, इतना बात AB बटे BD, ठीक है, BC और DC, ठीक है, और AC और BC, ये हमारा टोटल दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, ये तो कहना पड़ेगा भाई, कोई बेहतरीन क्वेश्चन तो जरूर था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो चीज हमको दिया हुआ है, AC हमको नहीं दिया हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं, और ये वाला जो है टर्म यहां उठाकर लेकर चलाते। AB हमारा कितना है, तो AB मेरे भाई 12.5 दे रखा है, और BD हमारा कितना है, तो BD कहाँ हो तुम, BD ये नहीं मालूम है हमको, BD अच्छा ये दोनों बराबर है तो ये भी तो 5 ही होंगे, तो ये मेरे भाई जो है ये 5 हो गए, ये 12.5 है तो इधर भी 12.5 ही होगा क्या, ठीक है, 12.5 भाई, इसको भी लगा सकते थे। तो 12.5 बटे 5, और फिर उसके बाद BC हमारा कितना, तो BC मेरा 5 है, और DC मतलब X, तो भाई यहां पर जो है X बराबर हो गए 25, 5 गुना 5 25 को 12.5 से भाग देंगे तो 12.5 दूने, यानी जो है इसका कितना आंसर हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, A नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी प्रकार के सवाल में जल्दी से बताइए, इस सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत है क्या, आपको बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत है। अब जो है 5 शुरू में जो है 5-6 क्वेश्चन ही थोड़ा सा जो है टफ था, अब जो है आपको इजी तरीके से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सब बहुत 6 लगातार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। मैथ्स पेपर 2 का भी करवा दीजिए सर। ये मैथ्स पेपर 1 नहीं हो रहा है रे भाई, ठीक है ना, ये तो जो है BPSC 4.0 के लिए सेट 223 का डिस्कशन चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज है, ये हमारा समचतुर्भुज हमने ले लिया यहां पर, ठीक है, और समचतुर्भुज का जो है प्रत्येक भुजा 10 दे रखा है, सब भुजा 10-10, एक विकर्ण की लंबाई 16 दे रखा है, और एक का जो है नहीं मालूम। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, क्या हम भी बोलने लगते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो ये 10 दिया हुआ है, ये 16 है, तो ये 8-8 होगा, क्योंकि जो है यह मिड पॉइंट है ना भाई, विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये 8-8 में हो गया। 10-8 यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो जल्दी से बताइए 10-8 हो ही चुका है, तो ये क्या होगा, 6 होंगे, तो ये भी 6 हो जाएगा हमारा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6-8-10, तो एक D1 हमको मिल चुका है 8-8 16, और D2 हमको मिल चुका है 6-6 12। अब आप एरिया लगा लो, हाफ गुने 16 गुने 12, तो मेरे भाई जो है 16 गुने 12, 8 से काट दिए, 12-8 96, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 96 हो जाएगा। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं तो मेरे भाई भुजा बराबर होता है हाफ इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये भी आप लगा सकते हो।
इस डायरेक्ट जो है आप लगा के काम कर सकते हो, D2 निकाल लोगे और फिर एरिया निकाल लोगे वहां पे। बढ़ते आगे क्योंकि आज समय लगने वाला है। किसी टैंक का जो है 72 घन मीटर, 72 घन मीटर मतलब समझ गए 72 मीटर क्यू की बात कर रहा है, ठीक है। और 60 लीटर, तो भाई लीटर और मीटर, लीटर और मीटर ये दोनों में जो है आपको जो है क्या जानने होंगे, तो दोनों में आपको जो है रिलेशन जानना होगा। तो 1 लीटर बराबर मेरे भाई 1000 सीसी होता है। सीसी समझते हो ना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सीसी मतलब हुआ, यानी सीसी मतलब, सीसी तुम लोग नहीं समझते हो भाई, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं हम उसको। 1000 सीसी हो गया, यानी अगर जो है आप मीटर क्यू में बदलना चाहते हैं तो 1000 1/1000 मीटर क्यू हो जाता है 1 लीटर बराबर। और 1 मीटर क्यू बराबर आप बोलोगे तो 1000 लीटर बोलना पड़ेगा यह, ठीक है। ये लाइन अगर आपको याद है तो भाई ये 2 लाइन भी आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो 60 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 60 लीटर की बात हो रही है। और यहां एरिया 72 दिया, पानी भरा जाता है, टैंक को भरने में लगा समय हमारा कितना है, तो समय बराबर हो गया मेरा 1 मिनट में भर रहा है 60 लीटर और आपको भरने कितने 72 मीटर क्यूब भरने, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, 72 को आप क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 72 को हम जो है डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो है 1 मिनट हमको चाहिए तो समय उधर लिखेंगे, ऐसा लिख देते हैं, समय इधर रखते। 60 लीटर कितना देर में, तो मेरे भाई 1 मिनट में, ठीक है। घंटा हम सब दिया, मिनट में पहले ढूंढ ले। 1 लीटर देखो 1 लीटर बराबर कितना होगा, तो 1/60 हो जाएंगे। 1 लीटर, एक नियम सिर्फ लगाना है, 1/60 मिनट हो गए, ठीक है। अब मेरे भाई जो है 72 घन मीटर को आप क्या लिखोगे, 72 और जो है 1 मीटर के 72,000, इसको जो है मीटर क्यूब बोल देते हैं। तो 72,000 सॉरी लीटर में बदल चुके हैं हम लोग, इतना लीटर, तो 72,000 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, 1/60 गुने 72,000, इतना बात हो गया, ठीक है। तो ये मेरे मिनट में आ जाएंगे भाई साहब, 0 हमारे कैंसिल, 7200/6 और फिर से हम 60 से भाग देकर हम इसे आवर में तब्दील कर लेते, तो 6 गुना 6 36, 36 दूने 72 काट दिए और मेरे भाई टोटल ये 0 जिंदा है, कितना घंटा लगा, 20 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 20 घंटा लगेगा, 12 घंटा नहीं लगेगा भाई, 20 घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक से नहीं कटा है, नहीं देखे हो क्या, यहां पर जो है 72,000 है, 1 0 पहले ही काट लिए, बटे 6 थे और फिर हम इसे 1/60 से कर दिए, तो 36 दूने 72, 20 हो गया। 20 घंटा में टोटल काम फिनिश। तो ये रिलेशन आपको याद रखने होंगे, अगर आपको रिलेशन याद रहता है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना मेरे भाई, बहुत सारी चीजें आपको आसान मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10 अंक का एक संख्या है और 88 से भाग लगाने का मतलब है ऐसा 2 नंबर लेना है, ऐसा 2 नंबर लेना है जिसका SCF 1 हो और गुना करने पर हमको 88 आ जाए। तो ऐसा तो जो है कौन सा वो नंबर है, 11 और 8। तो 8 की डिजिबिलिटी क्या कहती है मेरे भाई, कि अंतिम संख्या जो है यानी 8/2 अंतिम संख्या 8 से कट जानी चाहिए। तो 8 तो खुद कट रहा है, तो अगर हम यहाँ 0 रख दे तो 802 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 8 कटने के बाद 8 दूने 16, 32 आता है तब कटता है, यानी y का जो वैल्यू है यहाँ कितने हो जाएंगे, y का वैल्यू आपका 3 निकल के आ जाएगा फॉर डिजिबिलिटी ऑफ 8। तो यहाँ पर जो है अब हम ढूंढ लिए हैं, तो 1330x558 y का तो वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं, y का वैल्यू मेरा 3 है और यहां पर 2 हो गए। तो अब मेरे भाई यहां पर क्या करना है, 11 से लगाना है। तो 11 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो, अल्टरनेट का जो डिफरेंस होता है 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 होने के लिए जो अल्टरनेट वाला सम इक्वल तो आवे, तो भाई 2 8 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18 इधर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे तरफ, यानी ब्लैक ले लेते हैं।
यहाँ 3 5 3 8, 8 प्लस एक्स, 8 3 11, 1 12, 12 प्लस एक्स आ गया। अब ये डिफरेंस हमारा जो है जीरो आने के लिए क्या करना होगा? डिफरेंस हमारा जीरो आने के लिए यहां पर एक्स की जगह पर 6 रखना होगा, तब जाके यह दोनों बराबर हो जाएंगे, और बराबर का डिफरेंस मेरे भाई जीरो हो जाता है। तो यहां पर एक्स का वैल्यू 6 हो जाएंगे। तो एक्स हमको निकल चुका है, एक्स बराबर 6, वाई बराबर निकल चुका है 3, और हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर हो जाएंगे। समझने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर आप जो है किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। श्रवण कुमार बहुत लेट हो गए आप, जो है 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? जो है यह आप रेकरिंग डेसिमल, और रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं, रेकरिंग डेसिमल 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा प्योर और एक होते हैं इम्प्योर। प्योर में क्या होता है कि भाई पॉइंट के तुरंत बाद रेकरिंग, और इम्प्योर में क्या होता है कि एक पॉइंट छोड़कर तब रेकरिंग दिया जाता है। ठीक है, तब रेकरिंग दिया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर जो है सारे जो है सिवाय इसके सब इम्प्योर 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 है। इम्प्योर वाला में होता क्या है कि 90 नीचे आता है। अब देखिए यहां पर यहीं से लिखना शुरू करते हैं। जगह का जो है थोड़ा सा जो है यहीं पर लिखिए भाई साहब, आ जाओ यहीं पर। तो ये हम लिखेंगे 47 माइनस, देखो भाई 47 पूरा संख्या लिखिए, फिर रेकरिंग के पहले वाला घटाना पड़ता है। जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9, और पॉइंट के बाद जितने नॉन रेकरिंग है उसके लिए 0 का इस्तेमाल होता है। प्लस अब फिर वही बात, पूरी संख्या 503, फिर रेकरिंग के पहले घटाइए 5, फिर जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9, फिर पॉइंट के बाद जितने नॉन रेकरिंग है एक 0 लगा दिए, माइनस ये भी वही बात 39 माइनस रेकरिंग के पहले 3 घटा दिए, कितना अंक पर रेकरिंग? 1 पर, तो 1 9, पॉइंट के बाद 1 अंक पर नॉन रेकरिंग है तो 0 हो गया, गुना ये भाई साहब तो 8 बटे हो गए, डायरेक्टली 9 हो गए। ठीक है, ये इतनी बातें यहां पर निकल के आ चुकी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतनी बातें यहां पर निकल के आ चुकी हैं। दोस्त मेरे जो है, मैं केमिस्ट्री के एनालिसिस नहीं कराता, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये कहना जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए जो है आप यहां पर मैथ्स के देखिए, मैथ्स के रिगार्डिंग चीजें बोलिए। तो यहां पर 47 से अगर आप 4 घटा दोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 43 बटे 90, प्लस 503 में अगर 498 बच जाएंगे 990। ठीक है, माइनस देखो 39 में अगर 3 घटाओगे तो मेरे भाई कितना बचेगा? 39 में अगर हम 3 घटा दिए तो यहां पर 36 बच जाएंगे, 9 चौका 36, 8 चौका हो गया 32 बटे 90। ठीक है, काटने और की गलती नहीं करना, जो कट रहा है उसको काटिए। 90 के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब क्या है कि आपको भारी कष्ट का नुकसान। तो यहां पर एलसीएम हो जाएंगे आपके 990, 90 से भाग दोगे तो आपका कितना बार लग जाएगा? 11 बार में जो है 11 चाहिए, 11 43 और 11 कितने होते हैं भाई साहब? 3 4 3 7, 473 हो जाएंगे, 473। सही है कर रहे हैं ना हम लोग? तो इतना क्या करें भाई, एक और टर्म कर सकते, ये दोनों को घटा सकते। तो 90 लिख दिए और 43 में 32 घटा दिए तो 11 बच गया, प्लस 498 बटे 990। अब 990 जो है यहां पर एलसीएम, तो यहां 11 गुना 11 121 हो गए, और ये 498 हो गया। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 8 1 9, और जो है 9 2 11, और 4 1 5 1 6, 619 बटे 990। अब यहां पर आकर आपको थोड़ा सा जो है, यहां पर आपको थोड़ा सा, कोई टीचर डिस्कस करें। अरे फिजिक्स का तो आज सर करवाए हुए हैं ना, फिजिक्स का आज करवाए हुए हैं, केमिस्ट्री जो है आज होगा या कल हो सकता है। आपकी सेवा में सारे टीचर लगे हुए हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने हुए रहिए, आपको सारी चीजें जो है समय अनुसार मिल जाएंगे। तो यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं 990 है। आप जरा सा सोचो, यहां पर 2 9 का मतलब क्या है कि दो डिजिट पर रेकरिंग होंगे,
तो 2 डिजिट पर रेकरिंग होगा तो छूट कौन गया, 6 छूट गया, तो 6 उसमें जोड़िए, तो 619 और 6, तो भाई 625 हो गए। ठीक है, 2 अंक पर रेकरिंग, और यहां पर आपको जो है पॉइंट देना होगा, यानी 6.25 पर 6 पॉइंट, अच्छा एक जीरो भी दिया हुआ है ना, एक जीरो, 99 ही हम खाली पढ़ रहे हैं। तो भाई 625 हो गए, यहाँ 2 अंक पर रेकरिंग और उसके बाद पॉइंट, यानी 0.625 पर रेकरिंग कहाँ है, 625 यही तो है, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहां पर आकर जो है, यहां पर आकर जो है थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है, क्योंकि जो है 99 है, मतलब 2 डिजिट आपको छोड़ने होंगे, तो उसको छोड़कर अगर 6 बच रहा है तो 6 जोड़ देते हैं। ठीक है, 9 to 10 वाला सर सेट 223 नंबर, यही तो है 223 नंबर। मंडे टू फ्राइडे वाला जो मैथ्स 9 एंड 10 वाला सर सेट 223 है, तो 223 ही तो है ये भाई, 223 ही तो हम करवा रहे हैं। ठीक है, सारे सवाल हमसे ही क्यों करते हो, सबसे भारी समस्या है। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारे किसी भी सवाल का हम जवाब नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो है हमेशा 1n आता है आंसर, भाई ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इस दोनों को देखो, जब हमारा जो है बेस बराबर है, पावर बेस बराबर है, बेस अलग अलग है, पावर बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2 और 3, ये दोनों को जो है आप 6 का पावर कितना लिख दो, 2 लिख देते हैं, कि 6 का पावर 2, और यहां देखो एगो भाई साहब उसका साथी यहां पर है, तो भाई 6 का पावर -2, ये हो गए। फिर उसके बाद अब ये सबको तोड़ना पड़ेगा, तो ये समझ गए ना, ये दोनों टर्म आप समझ गए। ये तो भाई ये हमारा जो है 6 का पावर 2 -2, तो 6 का पावर 0 मतलब 1 हो जाएंगे, तो ये एक 1 हो गया। ठीक है, ये सब जो है खत्म हो गए आपके। अब रह गया बात, इसकी बात करो तो x का पावर आपके जो है a - b, पावर घट जाता है, और इधर हमारा कौन है a + b। गुना में आप जानते हो पावर सब क्या हो जाता है, जुट जाता है। गुना में जो है पावर सब जो है आपके जुट जाते हैं। ठीक है, पावर सब जुट जाते हैं, हाँ पावर सारे जो है जुट जाते हैं, यहां पर हो जाएंगे। तो भाई सब एक ही साथ जोड़ दे कि अलग अलग लिखे, तो तुम कहोगे अलग अलग लिखे, मेरा काम बढ़ाओगे तुम लोग। b - c और b + c यहां पर हो गया, फिर उसके बाद c - a और c + a। ठीक है, तो ये तो भाई साहब ये वाला जो है पहले ही खत्म कर दिए हमने, तो हटाइए इसको और x गुना कीजिए इसको, a² - b², फिर उधर मिलेगा b² - c², और दोनों गुना होगा तो c² - a², सब गुना करके आप पावर जो है गुना में पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो भाई सब खत्म कहानी, सबका जो है राम सलाम खत्म, और x पावर 0 मतलब हो गए 1। इस क्वेश्चन का जो है आंसर 1 आता है। ऐसे सवालों में ज्यादातर जो है क्वेश्चन 1 ही रहते हैं या फिर 0 रहते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में जो है आपके क्वेश्चन 1 ही आते हैं या फिर 0 आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा अगला क्वेश्चन मेरा। तो यहां पर जो है क्वेश्चन आपका दे रखे हैं, और यहां पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से। ठीक है, बनाकर दिखाइए कितना आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए कितना आंसर हो जाएगा। थीटा जो है 0 से 90 के बीच है, तो मेरे भाई कोई भी वैल्यू लोगे तो क्वाट √3 3/√5 तो नहीं आने वाला है, क्योंकि अब इसके बीच बहुत सारा डिग्री रहता है भाई। 1 डिग्री होता है, 5 डिग्री, 7.5 डिग्री, जितना हम लोग को मालूम था उसमें से नहीं हो पा। तो ये कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो भाई, कॉस बाई लिख सकते हैं साइन, कॉस बाई साइन, तो आप 3/√5 लिख दो, 3/√5 जो लिखा हुआ है हमारा। अब आप देखो कि इसका पावर सबका सेम है क्या, पावर सबका सेम है, और सेम ही डाटा इधर उधर विचरण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रेशियो में के फॉर्म में ही हमें निकालना है, रेशियो में ही निकालना है। तो हम जब रेशियो में दिया हुआ रहता है, तो मेरे भाई रेशियो में जब दिए हुए रहते हैं तो आप जो है डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। कॉस का वैल्यू 3 और साइन का वैल्यू √5 डायरेक्ट आप रख सकते हो। ठीक है, ये कब करेंगे, तो जब जो है पावर सबका सेम होना चाहिए। ठीक है,
और जो है सब रेशियो में आंसर मांगे तब, क्योंकि ये रेशियो में है अंश बटे हर तो मांग रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो 6 और सेक थीटा यहाँ पर कॉस अगर जो है 3 ले ले तो सेक मेरा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर साइन हम कह दे कि √5 है तो मेरे भाई कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक मेरा 1/√5 हो जाएगा। तो वही चीज हम लिख रहे हैं 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, डायरेक्ट कर रहे हैं। 5/3 कॉसेक जो है 1/√5 का स्क्वायर तो 1/5 मिल जाएगा। 3/5 गुना 1/9 प्लस 4/3 गुना 1/5। अब कोई कट रहा है क्या, ये कैंसिल कर दे कि छोड़ दे, 5 कैंसिल, काट ही दो 2 बार में और ये 3 बार में, ये 3 से कट गया, ठीक है। तो ऊपर का मेरा एलसीएम 3 आ गया और यहाँ पर 2 - 1 आ गए तो 1 हो गए। और नीचे हमारा कितना आ गया, 5 × 15 हमारा एलसीएम हो गया 15, तो नीचे हो गए 1 और 4 1 हो गए हमारे 5। तो मेरे भाई 1/3 आ गए। 1/3 मतलब कितना, 1/3 मतलब 1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर भी साथ में दिया करो तो मजा कैसे आएगा, फिर मेरा जोश तुम घटा दोगे और फिर जो है पढ़ाई में असर हो जाता है ना भाई। साथ में आंसर देना बहुत जरूरी है, जबरदस्ती ABCD लिख दो, ठीक है। तो 13 नंबर सवाल पे हम बात करें, जबरदस्ती मत लिखना, कुछ लिख के काम मत चलाना, ठीक है। जो ओरिजिनल आंसर आएगा तुम्हारा वही लिखना। तो ABC यहां पर हम बात कर रहे हैं ABC की, और कौन एंगल जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये 10वां वाला थ्योरम है क्या रे भाई। BM यहां से जो है यहां मिला दिए BM और CN, यहां से यहां CN कर दिए, ठीक है। ये भी अच्छी बात है। और फिर 2 माध्यिकाएं दी गई, मिड पॉइंट पर है ये, तो मिड पॉइंट पर हो गया। और उसके बाद इतना का वैल्यू पूछ रहा है भाई, जिस पर नहीं खींचा गया है, कौन किस पर नहीं खींचा गया, BC² उसका 5 होता है, ठीक है। और जो खींचे हैं तो भाई CN का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर उसका 4 ये दोनों आपस में बराबर होते हैं थ्योरम से, ठीक है। थ्योरम इसका होता है 5BC, थ्योरम नहीं निष्कर्ष होते हैं आपके, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। 5BC² बराबर 4CN²। तो आपसे मांग क्या रहा है कि भाई BM² प्लस CN² बाय BC² इधर आ जाएगा तो उधर 4 उधर चले जाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 5/4 है। ये जो है रूल आपको कहीं पर लिख लेना है, ठीक है। डिटेल अभी समय नहीं है, डिटेल भी बताए थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये थ्योरम जो है एक बार और भी यूज हुआ था कुछ दिन पहले, और डायरेक्ट भी जो है हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी बताया था इस पर। 60 डिग्री केंद्रीय कोण लेना है, एक जो है लेना है यहाँ 60 डिग्री हमको लेना है, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं बड़ा लिख दिए हम, तो यहाँ पर हमको जो है 60 डिग्री यहाँ लेना है, 60 डिग्री, ठीक है। इसका एरिया का नाम रखा जाएगा A। तो A बराबर होता है थीटा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा तो हमको मालूम ही चल गया है 60 डिग्री, थीटा बटे 360 गुने πr² होता है, यानी 1/6 हो गए। एरिया हमको मिल गया 1/6 πr², ये बात आ गई हमको, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है कि वृत्त की परिधि C दे रखी है, तो C वृत्त की परिधि होता है 2πr। अब कह रहा है कि जो है ए जो है C के फॉर्म में बताइए, ए जो है C के फॉर्म में आपको जो है बताने का रहा है। हाँ, जिस पर नहीं खींचा वो 5 गुना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ो, इस पर नहीं खींचा है तो इसका 5 आई सब जोड़कर 4 के बराबर, बस याद रखना इसको। तो C हमके फॉर्म में चाहिए, तो यहां से हम R निकाल लेते, R बराबर हो जाएगा C/2π, ठीक है। तो हमको यहाँ R² बैठा देना, यहीं से लिख लो R² बराबर C²/4 π²। लगा देते हैं 1/6 गुना पाई, और R² की जगह पर C²/4 π²। यहाँ स्क्वायर 2 पाई हो गया, एगो पाई खत्म, तो C² बटे हो गए 6 × 4
24 पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आप छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताकर थैंक्स सर। और यही क्या है, यही मेरे डिस्कशन का खास चीज है कि आगे पीछे क्वेश्चन का जो है सारी चीजें हम बता के निकलते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में जो है आपके जो है कोचिंग के द्वारा जो है आंसर दिए गए हैं सी नंबर ऑप्शन, जो कि आपका गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। और सी स्क्वायर बाय 24 पाई दिया हुआ है, तो ई नंबर ऑप्शन होने की संभावना ही नहीं है। तो यहां पर जो है आपको क्या कह रहा है, अच्छा यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट का दो रूले होता है। पहला रूल के 0, 1, 5, 6 में वही रहता है हमारा, उसका पावर आप कुछ भी लिख दोगे 0, 1, 5, 6 का, तो वही आपका यूनिट डिजिट होता है। दूसरा रूल क्या है, इसके अलावा कोई अदर है, कोई है तो उसके पावर में जो है, उसके पावर में 4 से भागा, 4 से भाग। तो यहां पर 169 है। तो 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, पहले सवाल हम लिख लेते हैं। हमें ये दहाई इकाई से मतलब है क्या, कुछ भी मतलब नहीं है। ये 3 हमको इकाई सिर्फ चाहिए, 337, ये 7, 726। ठीक है, तो सबका पावर में जो है 4 से भागा देते हैं। 4 से भागा दीजिए तो 104 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अंतिम 2 अंक आपके कटने ही कटने हैं। भाई 68 तक रहता तो ये कट जाता, तो बच गया कितना, 1। चलो ये 36 रहता तो कट जाता, फिर इसके भी बचे 1। ये हमारा 24 रहता तो कट जाता, तो ये हो गए 2। ठीक है, ये हमारा 2 निकल के आ गया। 4 3 कितने हुए, 7। 7 में अगर आप जो है 9 घटा रहे, 7 का स्क्वायर कितना, 49, तो आपको 9 घटाना होगा। तो अब आप सोचेंगे कि 7 में 9 घटा दिए तो हम कैसे घटाएंगे, तो मेरे भाई इसको 2 डिजिट में पुरा लो। 2 डिजिट मतलब 17 लिख दो इसको अपने मन से। ठीक है, तो 17 में 9 घटाओगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 8 आ जाएंगे। यानी जो है इसका यूपीडी कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। या अपने मन से डबल डिजिट में पहुंचा सकते हो, ये नियम हमारा है। ठीक है, या फिर जो है आप 2 डिजिट लेकर भी उसको काम कर सकते हो, मतलब इस सब का 2 डिजिट लेकर। नहीं करना है तो बस ये, और जो है माइनस में आ रहा है तो फिर जो है उसको प्लस कर लेना है। ठीक है, और उतना नहीं जानते हो तो 7 में अगर 9 घट गया तो कितना आया, 2, बाद में 10 अपने मन से जोड़ दो, -2 आया, 8 आ गया। अपने मन से 10 जोड़ना रहता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। भाई बहुत तरीके हैं क्वेश्चन को बनाने के। तो यहां जो है 36 गुने 162 अगर आप देखें, इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें हमको 18 नमक, और ये 18 दूने 36, एगो 18, एगो 18, एगो और 18, मतलब जो है भाई साहब जो है 18 का होल क्यू है। ठीक है, ये बात हो गई। प्लस देखो इसमें 12, एगो 12 और 4 3 12, यानी 12 का ये होल क्यू हो गया। ठीक है, तो अब रूल आपको पकड़ में आ गया होगा कि भाई इसमें करना क्या है। अब इसको आप 18 गुना 8 लिखते हो तो 144 होता है, यानी 1.2 का स्क्वायर। देखो तो कैसे फंसा रहा है ये। 108 गुना 3 करोगे 300 आपके 24 हो जाएंगे, यानी 1.8 का स्क्वायर। और ये 216 का मतलब है 1.8 गुना 1.2। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर होते हैं ए प्लस बी, फॉर्मूला। यानी 1.8 प्लस 1.2। इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर इधर है, कहीं दिखिए नहीं रहा है 3, तो ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जल्दी से आगे बढ़े क्या, यहां इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप तुरंत आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x प्लस वाई हमारा कितना दे रखा है भाई, x प्लस वाई हमारे दे रखे हैं 1। अब यहां पर सेटिस्फाइड किया जा सकता है किसी से क्या, 1 4 और -3, 4 गुने 3 नहीं हो सकता है। 4 गुने 3 -12 तो कभी नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो है हम यहां से स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1। तो हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy। फिर से यहां से स्क्वायर भाई साहब, फिर से स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और इधर भी इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 दूने 4 न होता है भाई, 4x² वाई स्क्वायर और माइनस 2 दूने 4xy। इतनी बातें हो जाएंगी। एक बार यहां पर स्क्वायर किए और एक बार यहां पर आकर स्क्वायर हमने कर लिया। तो हमें क्या चाहिए, x पावर 4 प्लस वाई का पावर 4। ये भाई साहब उधर चले जाएंगे, इधर 1 और ये इधर घट गया 2x² वाई स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, इतनी ही बातें हमको चाहिए, इतना तो हमको नहीं लिखा हुआ है। तो 1 प्लस इससे और इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2xy बाहर कर लेते हैं। 2xy बाहर, तो यहां बचा xy और यहां बच गए -2। अब आप जरा सा जो है क्वेश्चन पे गौर करें तो इतना का वैल्यू 12 दे रखा है, इतना का वैल्यू 12। तो 1 प्लस 2 और इतना यहां से यहां तक का वैल्यू आपको 12 मिल गया। तो 12 दूने 24 और 1 25। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सही आंसर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुट करके देखें तो वैल्यू कहीं जो है यह सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमको एक ही चारा बचता है, उसे डिटेल से सॉल्व करना। ठीक है, डिटेल से आप सॉल्व करना, बस एक ही चारा बचता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे बढ़ जाओ। कह रहा है कि इतना डिग्री दिया हुआ है और फिर जो है इतना इतना के बराबर है। समझ रहे हो, 2 cos स्क्वायर थीटा 3 sin थीटा के बराबर है। ऐसा जो है कितना डिग्री पर संभव है भाई। अगर वैल्यू रखा जाता है यानी LHS RHS आ जाते हैं तो फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर हमको डिटेल से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप जो है सोचो जरा सा कितना पर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। 30 45 और 60 में सोचना है ना। 45 अगर लेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 2 2 खत्म, तो इधर 1 नहीं ना बच पाएगा। 3/√2 45 नहीं हुआ। 30 पर देखो तो 2 cos स्क्वायर 30, भाई 30 का मतलब क्या हुआ, 60 यानी 3/4। ठीक है, और इधर 3 और इसका जो है 30 लेंगे तो 1/2 आ गया। 3/2 3/2 बराबर, मतलब यह 30 डिग्री पर सेटिस्फाइड है। यह 30 डिग्री पर सेटिस्फाइड है। तो मेरे भाई हाफ कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री हमें चाहिए। ठीक है, डिटेल भी कर सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे द्वारा ही काम किया जाए, आप अलग भी काम कर सकते हो। कॉसेक स्क्वायर 30 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और कॉट 30 होता है 10 60 यानी √3 का स्क्वायर 3। काटो इसको 2 में, अगर आप 3 घटा लो तो मेरे भाई -1 आ जाएंगे, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबको जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे जो है बहुत जो है टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, ये हमारा जो है ABCD ये चतुर्भुज दे रखा है। एक भुजा मेरी कितनी है, 8 है, मतलब सब भुजा प्रत्येक भुजा 8 दे रखी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल हुआ था ना, यहां से हमने कट कर लिया। ये 10 दिया हुआ था, ये 5, ये 5 हो गए। और AC हमको 2√x दिया हुआ है, 2√x मतलब √x हो जाएगा। इधर भी हमारे √x हो जाएंगे, और ये 90 डिग्री होता है भाई, 90 डिग्री हो गए हमारे, 90 डिग्री पर कट करता है। OBC ट्रायंगल OBC में आप काम करो तो आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 25 यानी 5 का स्क्वायर और √x का स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप कर सकते हो। ये इस त्रिभुज में हम यहां पर काम कर रहे हैं। अब यहां 64 हो गए, इधर आ गया 25 और उधर बच गए x बराबर मेरा कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक है, 25 घटा लिए तो 39 आ गए, क्योंकि जो है यहां तक जाने के लिए जो आपको 35 में 4 जोड़ दिए तो 39। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू चाहिए। आप चाहे तो भुजा वाला वो सूत्र लिखे थे वो भी लगा सकते हो। तो यहां पर 39 और प्लस 10 मेरे भाई 49 हो गया, और 49 का वर्गमूल धरती का हर आदमी जानता है कि वह 7 होते हैं। ठीक है, खाली रिक्शा और जो चला रहा है वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं जानता होगा, बाद बाकी सब जानता है। तो √49 यानी 7 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर भुजा बराबर लगा लो 1/2, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखे थे, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इससे अपना निकालिए x का वैल्यू, टाइम लगेगा, ये मेथड ठीक है। अब ये सवाल आ गए भाई, ये सवाल दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग और क्षेत्रफल और सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से आप अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन है क्या कि जो है आप एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश करेंगे वो आधा होते जाता है, एक सर्किल से अगर दूसरे सर्किल में प्रवेश करेंगे तो वो भी आधा होते चला जाएगा। आप इसे प्रूफ करके भी देख सकते हैं। जैसे हमने यहां पर जो है एक स्क्वायर लिया, ठीक है, और इसके अंदर में हमने बना लिया एक सर्किल, ये मैंने सर्किल बना लिया, फिर से हम यहां पर एक स्क्वायर ले लिए। देख लेना भाई, थोड़ा सा जो है फिगर गड़बड़ है, लेकिन देख लेना, तुम समझो कि वर्ग है। ठीक है, अब मेरे भाई जो है इसकी भुजा हम ले लेते हैं ए। ठीक है, ए हमने ले लिया। अब यहां पर होगा क्या, यही दो फिगर में हम बता देते हैं, बाद बाकी आप निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। ये ए हमारा है, तो अब जो है इस सेंटर जो मेरा है, यहां से अगर यहां तक मिला दिया जाए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएंगे। यहां से यहां अगर मिला दिया जाए तो ये भी रेडियस है, उस सर्किल के लिए रेडियस है वो, और ये पूरा मिला दिया जाए तो यहां से वहां तक तो जो है सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। सर्किल का डायमीटर, यानी सर्किल के लिए अगर हम बात करें तो मेरा जो है डायमीटर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां रेडियस, इसका जो है आधा अगर करेंगे तो आर का जो वैल्यू है, समझ रहे हैं बात को भाई, आर का वैल्यू हो जाएगा a/2, और इसका अगर डायमीटर निकाले तो a/2 गुने 2, फिर से a आ गया, यानी यहां से यहां तक आपका a निकल के आ गया, a निकल के आ गया। अब यहां जो है ये उस वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण है, उस वर्ग के लिए विकर्ण है। इस वर्ग का नाम a रख लेते हैं, इस वर्ग का नाम b रख लेते हैं। अब वर्ग जो है b में हम चले, b में जाइए तो इसका एरिया निकालना है। ए का एरिया क्या होगा, वर्ग ए का एरिया, तो वो एरिया बराबर हो जाएंगे एरिया बराबर भुजा स्क्वायर, ये हो गया। ए में बात किए, अब वर्ग बी में बात करोगे, वर्ग बी में एरिया बराबर विकर्ण के स्क्वायर बटे 2, यानी फिर लिखना पड़ेगा a²/2। ठीक है, तो देखो निष्कर्ष क्या निकला, ये a² है, ये हो गया a² का आधा। फिर एक और सर्किल इकरा में बनाओगे, फिर उसमें एगो वर्ग बनाओगे, तो मेरे भाई वह हो जाएगा a²/4। फिर उसके अंदर में एक और वर्ग बनाओ, a², फिर उसके बाद 8 हो जाएंगे। तो ये निष्कर्ष मेरा निकला, यानी कहने का मतलब क्या है, इस फिगर से इस वर्ग से इस वर्ग में जाओगे आधा, इस वर्ग से इस वर्ग में जाओगे उससे भी आधा, ये बात हो गई। तो कहने का मतलब अगर इसकी भुजा ए ली जाए तो इसका जो है एरिया, इसका एरिया होगा बड़े वाले का, हमसे पूछ क्या रहा, सबसे बड़े का, तो सबसे बड़े का a² हो गया, बिग सर्किल। ठीक है, और सबसे छोटकन ये है भाई साहब, सबसे छोटकन ये, इसका बड़का का नाम ए, बिचला का बी, और ये सी लिख देते हैं। तो आपको ए के बारे में पूछ रहा है, फिर सी के बारे में पूछ रहा है, तो भाई जरा सा सोचो, बताओ कितना होगा। ए ये हो जाएगा a²/4, ये वाला सर्किल जो है a²/4, ये कितना होगा, a² कितने हो जाएंगे 4, a²/2 a²/4, ये हो जाएगा। तो मेरे भाई इसको a² खत्म हो गया तो कितना आ गया, 4:1 आ गया इस क्वेश्चन के आंसर, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ये निष्कर्ष हमारा दिया हुआ है, इतना जितना आगे आप बढ़ाते चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आधा होते जाएगा, a²/2। अगला लोगे a²/4, मतलब एरिया अगर पहले वर्ग का a² है a²/2, अगला a²/4, अगला a²/8, चलते रहेगा, जितना इसके अंदर में जो है आप स्क्वायर बना लो आप। तो ये एक नया चीज सीखा ना भाई, ये MBA एग्जाम में पूछा था भाई, MBA एग्जाम, ठीक है, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ जो है MBA एग्जाम में 2015 में देखे थे ये क्वेश्चन हम, उस समय जो है हम कैट मैट CDS ये सब पढ़ा रहे थे उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
दो संख्याओं का योग, ये कल भी क्वेश्चन था, x प्लस वाई हमारा 50 है, एक्स वाई बराबर 525 हो गए, ठीक है। 525 को अगर हम तोड़े तो कितना में तोड़ सकते हैं जिसका योग 50 हो जाए? सोचो जरा सा, कितना पे आप कर सकते हो जिसका योग तोड़ो जो है 5 गुना 5 से अगर भाग दे तो 10 बचे 50 और ये 105 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो जुट के 50 नहीं होगा, इसका वाला 3 इसको दे दें 15 और ये हो गया 35 दिए, 15 और 35 क्या होता है 50 होते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका। यानी x का वैल्यू हम ले लेते हैं 35 और y का वैल्यू ले लेते हैं 15। ये वाला जो है हमने उठा लिया, दोनों का फैक्टर जिसका जोड़ कर हमारा जो है 150 होने मतलब 50 होने। अब कह रहा है कि उसका एलसीएम बता। भाई इसका एलसीएम तो वही ना हो जाएगा, 105 ही हो जाएंगे एलसीएम, क्योंकि इसमें 5 है इसमें 5 है तो भाई 105 हो जाएंगे। एचसीएफ नहीं एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम 15 और 35 का अगर निकालोगे मेरे भाई तो 105 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सारी बातें? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है 3 संख्याएं ए बी सी का औसत 63 है। पहली संख्या ए और दूसरी संख्या और तीसरी का योग का 3/4 है। 3/4 मतलब अगर इसको 4 बोले तो मेरे भाई यह 3 हो जाएंगे। 4 का 3/4 3 होता है। अगर इसको जोड़ लें तो यहां पर हमारा हो गया 7, तो 7 बराबर मेरे भाई कितना होगा? 7 योग बराबर होता है एवरेज गुना संख्या, यानी 63 गुना क्या गो नंबर है? 3 गो नंबर। 9 से काटो, 9 7 63, 1 का वैल्यू हो गया 27। अब आपसे 3 का वैल्यू पूछ रहा है तो 27 3 हो जाएंगे 81, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं चीजें? तो भाई जितना छोटा से छोटा हो सकता है हम पहले से ही उतना छोटा कर देते हैं। जैसे ये सवाल है, अगर इस सवाल को अगर आप लेंथी मेथड में बनावें तो आपको कैसे बनाना होगा? कुछ विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी मैंने मान लिया x और उसका कितना है तो 60.5 x टोटल उसका वजन हो जाएगा। जब 65 kg वजन वाले 8 स्टूडेंट उसमें शामिल हो गए, भाई आदमी हो गया कितना? x + 8 हो गया, लेकिन उसका एवरेज 0.9 ग्राम बढ़ जाता है। पहले था जो है 60.5 और उसमें 9 ग्राम बढ़ गया तो मेरे भाई 9 5 14 और 61.4 हो गए। इससे आप x का वैल्यू निकाल सकते हो आप अपने तरीके से। लेकिन अगर मेरी तरह सोचिए इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा जो है डीपली नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले एवरेज कितना? दूसरा मेथड देखो भाई जो एग्जाम में बनाओगे, सबसे पहले 60.5 था मेरा, ठीक है। अब जो है वह कितना जो है 8 आदमी का कितना हुआ? 65। ध्यान देना भाई 65 हुआ, कितना ज्यादा हुआ? तो आप कहोगे 4.5 ज्यादा हो गया। 4.5 ज्यादा हो गया कितने आदमी के कारण? 8 आदमी के कारण मेरा 4.5 ज्यादा हुआ, यानी 8 × 5 = 40 और 8 × 32 4 36 kg मेरा वजन ज्यादा हो गया है। और वह एवरेज में कितना ज्यादा हुआ है? तो 0.9। यानी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना चाहते हो 36 और कितना ज्यादा इधर हुआ हमारा वजन ज्यादा, ठीक है, उधर एवरेज कितना ज्यादा? 0.9। 9 × 36 यानी 40 जो है मेंबर आगे। कौन? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये कब की बात है मेरे भाई? ये कब की बात है? प्रेजेंट की बात है। ये 0.9 kg हम इस्तेमाल किए हैं, इसका मतलब यह जो है प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट, अभी तुरंत प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो गई। लेकिन हमें शुरू वाला चाहिए, तो शुरू 8 स्टूडेंट कम न रहेगा, तो शुरू में जाओ भाई, शुरुआती दौर में इनिशियल में कितना रहेगा? इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 में 8 को घटा लोगे तो भाई शुरू में कितना था? 32 को था। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। 4.5 बढ़ा किसके कारण? 8 के कारण, यानी 36 kg मेरा वजन बढ़ गया है। 36 kg मेरा वजन बढ़ गया है और वह एवरेज में कितना बढ़ा है? 0.9। तो मेरे भाई जो है 40 आ गया।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी का आ गया और इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके जो है 32 आ गए, 32 आपका जो है आ गया है। 29 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट मैथ्स पेपर 1 एनालिसिस करा दो, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में चैलेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, भेज दो मेरे भाई। सर कराने वाले हैं, भेज दो मेरे व्हाट्सएप पर। क्या है मेरा नंबर, वो याद नहीं रहता है हमको। तो यहाँ पर जो है अपना क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो और जो है सर करवा देंगे, अगर सर नहीं करवाएंगे तो मैं करवा दूंगा। यहाँ पर जो है 9835827293 आप अपना क्वेश्चन इस पर भेज सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन भेज देना मेरे भाई, याद पार के। ठीक है, आगे बढ़ते हो। तो 23 के बाद हम लोग का नंबर आ जाता है 24 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही आसान है। व्हाइट और रेड 3:5। अगर लाल कंचों की संख्या 150 है, कितना आसान सवाल, 5 से 1.5 30 गुना, तो ये भी 30 गुना कर लो तो भाई कितना हो जाएगा। व्हाइट वाला कंचा कितना होगा, 90 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ए की आय बी की आय, ए बी और भाई साहब सी, ए की आय बी से 40% ज्यादा, मतलब इसको 100 बोलेंगे तो इसको 140 बोलना होगा। अब कह रहा है कि सी की जो आय है ए बी की कुल आय का यानी 240 का 30% कम है, यानी 70%। ठीक है, तो भाई ये 24 गुना 7 हो जाएगा। 24 गुना 7 मतलब कितना होता है भाई, 7 चौका 28, 7 दूने 14, 168 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 40 है, 140, ये 100, तो ये 168 हो जाएंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है, कि ए की आय जो है सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये 168, ये 140, कितना कम है मेरे भाई, 28 कम है। किसके अकॉर्डिंग, 168। 168 को हम 24 गुना 7 लिख दे क्या, 24 गुना 7 लिख देते हैं, ताकि काटने में हमको जो है सहूलियत हो जाए, मोर परसेंटेज। ठीक है, तो 7 चौका 28 कट गया, 1/6, 1/6 तो आप सब जानते हैं 16.2/3% होते हैं। 16.2/3, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11.1/9%। तो इस तरह से जो है आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा समय जो है बचता है, उसमें समय बचता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक छात्र ने एक संख्या का 4/3 निकाल दिया और उस संख्या का 3/4, ये उसका सही है। ठीक है ना, राइट, और ये रॉन्ग है। तो मेरे भाई यहां पर कह रहा है 4 गुना 4 यानी 16 उसको निकालने कहा गया, बकललवा निकाल दिया 9। ठीक है, तो कितना गलती कर दिया, 7 गलती कर दिया। 7 गलती किया, कितना करना था, 16 करना था। तो मेरे भाई इसी का परसेंटेज निकाल देना। ठीक है, उसी का परसेंटेज, तो 7/16 यानी 4 से, और ये 25 से, 25 सती होता है 175/4, 4 चौका 16, 3, और मेरे भाई जो है 43.75 ना, 75% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में कहेगा कि वो संख्या बताइए कितना होगा, वो संख्या बताइए कितना होगा, 4 तिहाई 12 वो संख्या है, वो संख्या 12 का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, तो यहां पर आ जाइए। ए भाई साहब को करना है बी के पास पहुंचा देना है, और बी जो है सी के पास चला जाएगा। तो यानी ये 20% प्रॉफिट लेगा ना, यानी 100 की चीज इसको दे देंगे 120 में, ये दे दिया। ये क्या किया कि सी को दे दिया 10% के प्रॉफिट पर। 120 का 110% मतलब 132 हो जाएगा। ठीक है ना, 120 का 110%, 12 गुना 11 132 होता है, इसलिए 132 डायरेक्ट लिख दिया। अब मेरे भाई इसके आगे क्या कह रहा है, मतलब ये बात हुई कि ए जो है डायरेक्ट सी को ना देकर बी को दिया, बी अपना मुनाफा कमाकर सी को दिया। तो सिंपल सी बात है, बीच में को दलाल घुस जाएगा तो फिर जो है पैसा तो बढ़वे करेगा भाई, महंगा चीज मिलेगा। ठीक है, जैसे जो है अब किसान है, किसान और फिर जो है मंडी,
इसके बीच में वो सरकारी दलाल बैठल रहता है जो कोट पैंट पहन कर आता है और जो है इससे कम लेता है बेचने का, फिर इधर बेचता है, बीच में जो है एक दिन में लाखों रुपया कमाता है। ये बेचारा दिन रात कमाता है, ये भी अपना मेहनत कर रहा है, ये बीच में जो है महानुभाव आकर जो है पूरा लूट लेते हैं। तो अब जो है 100, 120, 132 हो गए। अब ये बात कह रहा है कि भाई ये 100 रुपया अगर डायरेक्ट इसी को मिल जाए तब क्या बुराई है, तो डायरेक्ट सी को मिल जाए तो कितना मिलेगा। तो कह रहा है कि ये जो है इसको दिया था 132 में, 132 में और जो है मेरे भाई इसको डायरेक्ट अगर लेता है तो 5% कम लगेगा, यही कह रहा है 5% कम भुगतान करना पड़ेगा। यानी 132 अगर 100% है तो हमें 95% ही करने होंगे, 95% ही करना होगा यहां पर, ठीक है। तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं और क्या कर सकते हैं भाई, 19 पचे 95, 20 पचे हो गए 100, 2 से हम इधर काट दिए, 6 दूने 12, 6 दूने 12, 63 गुना 19 करके 10 से भागा, 63 19, 9 छके हो गए 54, 9 छके 54 और 6 हो गए 60, ठीक है। नौ छके 54 बच गए 5 और 9 छके 54 किधर हेरा दिया हमको, 9 छके 54 5, ठीक है। और ये हाँ 9 छके 54 और ये 6 हो गए 60, 60 5 हो गए 65, बच गए हमारे कितने 6 बच गए, 6 6 12, यानी 12 54, 12 54 को अगर 10 से भाग दे 125.4 आ जाएगा, 125.4 आ जाएंगे भाई साहब। ये बात हो गई हमारी। अब जरा सा सोचिए कि जो है इसको कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हो जाएगा ये बताइए आप, कितना फायदा हो जाएगा ये आप जो है बताइए कि उसको कितना फायदा हो जाएगा। तो उस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया, इस भाई साहब ने डायरेक्ट इसको दिया तो कितना लाभ कमाया भाई, 25 रुपया 4 पैसा ये लाभ कमाया, ठीक है। तो यही हमको जो है रुपया में बताना है कि आखिर मेरा जो है कितना लाभ होगा। ये तो एज्यूम्ड किया हुआ नंबर है, 100 मानकर हम सब चले हैं। रियल में कितना है, तो रियल में मेरे भाई 1,32,000 है रियल में। अब आइए ये 132 का वैल्यू 1,32,000 ये हो गया, 132 से काट दिए 1,000 हो गया। अब यहाँ कह रहा है 25.4, बताइए असल में वो लाभ कितना है, तो 25.4 गुना हो गए 3 0, 1 0 खत्म, यानी जो है 25,400 रुपया उसका, 25,400 नहीं है कहीं भाई, गलत कर दिए क्या भाई, 132 का 95%, ठीक है। इतना जो है मेरा लाभ होगा एज्यूम्ड में, रियल में हो सही है होगा। ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग चेक करके बताइए कि जो है यह आपका क्या हो जाएगा, एक बार चेक करके बताओ, इतना ही आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का कितना आंसर है, 27 नंबर ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 27 का ई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने लंबे लंबे जो है क्यों लिखते हो भाई साहब, मुझे टेंशन, दिल धड़कने लगता है। सर साइंस टीजीटी सेट काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ओके, साइंस फैकल्टी को बोलिए इसका साइंस डिस्कशन करवाए, इलेक्शन के बाद अभी तक डिस्कसन नहीं हुआ। ओह माय गॉड, हो सकता है कि सरकार नहीं बनी हो या सरकार बनी हो, उस खुशी में जो है नहीं करवा रहे हो, ठीक है। तो सर से बात करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुकुल ने जो है 9300 रुपया की धनराशि 2 भागों में, ये क्वेश्चन पे कुछ बहुत सारा चीज सीख सकते हो। चलिए आइए, ये आर.एस. अग्रवाल जैसा ही क्वेश्चन है। 5% एक भाग पर, दूसरे पर 8% और 2400 रुपया मेरा ओवरऑल ये बन रहा है। कह रहा है 5% उधार दी गई राशि और 8% उधार दी गई राशि का रेशियो बताइए। तो पहला जो है मेरा भाई 5% है, दूसरा 8% मेरा दिया गया है, पहला भाग ये दूसरा पार्ट, और ओवरऑल हमको नहीं मालूम है, एवरेज रेट ही नहीं मालूम है। आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट में आर बराबर SI गुने 100 बटे जो है PT होते हैं। तो जल्दी से इसको लिख ले, SI हमारा कितना है 2400 रुपया गुने 100
अब बटे प्रिंसिपल कितना है भाई 9300 रुपया है, और कितने साल के लिए है 4 साल के लिए। तो भाई 2 0 तो हम यहीं काट लिए, 4 से इसको काट दिए 600, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 तिया 31 और ये 200। ठीक है, तो मेरे भाई ये निकल के आ गया 200 बटे 31%। 200 बटे 31% यहाँ निकल के आ गया 200 बटे 31%। अब जो है हम क्या करेंगे, ये 31 है, 31 से सबको गुना कर दो, 31 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 155, 31 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 8 8 24 248। अभी 31 खत्म हो गया, 31 खत्म, 155 200 तो हो गए कितने 45 का अंतर, ये 248 200 तो हो गए 48 का अंतर। अब इसका रेशियो क्या होगा 16 तिया 48 15 तिया 45, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने भी बच्चे लाइव हैं जरा सा बताइए कि आपने इस मेथड का सहारा लिया था क्या, इस क्वेश्चन को बनाने में आपने जो है कौन से मेथड का सहारा लिया था, बेसिक लिया या फिर इस मेथड से आपने बनाया, कौन से मेथड का सहारा लिया आपने, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक आइए हम लोग जो है एक नया चीज सीखें, आइए न्यू मेथड का यहां पर प्रयोग करें। तो पहला नंबर जो है एक डाटा दे रखा है 5%, दूसरा डाटा 8%, समय कितना है 4 साल, इसके लिए भी समय 4 साल। मेरे भाई 5 चौका हो गया 20% और ये 8 चौका हो गया मेरा 32%। ठीक है, 32% हो गए। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब सोचना रहता है। ठीक है, तो 20% और 32% कैसे हुआ समझ रहे हो भाई, 5 गुना 4 और ये हो गए हमारे 8 गुना 4, 32% हो गया। ठीक है, अब जरा सा ये सोचो, एक नया मेथड का प्रयोग देखो, ये सब अपने 100% है, ये भी 100%। सोचो जरा सा कि ये 20% है, इसको भी हम 20% ही कर दें। ठीक है, दोनों हमारा जो है 20% ही कर दें उसको। गर्मी लगने लगा है भाई, है ना, बकर बकर करना जो है ना। तो 20% जो है यानी 32 नहीं लिख रहे हैं, उसको 20 कर दे रहे हैं, यानी 9300 टोटल था और उसका 20% कितना होगा रे भाई। 2 0 काट लिया, यहां पर जो है गुना कीजिए, और 9 3 दूने 6 और 9 दूने 18, 1860 रुपया दोनों के लिए। ठीक है, एलिगेशन मेथड आपने लगाया तो बिल्कुल ठीक है, एक नया मेथड सीखो। 1860 मेरा जो है इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन मेरा टोटल एसआई कितना है तो 2400 ऐसा है। तो कितना बढ़ा मेरे भाई, तो बढ़ गया हमारा जो है 540 रुपया। 540 रुपया बढ़ा, किसके कारण से बढ़ा, तो मेरे भाई यह 12% के कारण बढ़ा। ठीक है, 12% के कारण, तो 12% जो है किसके बराबर 540 के बराबर, 12% 540 के बराबर। और देखो भाई 100 किसको माने, जिसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये सब सेम था, इसमें छेड़छाड़ हुआ तो यही 100% होगा। तो 100% यानी सेकेंड वाला डाटा, तो 100% मेरा कितना होगा तो 540 बटे 12 गुना 100, ये हो गया। तो आप काट लो इसको जो है 3 और ये 25 बार में, 3 से काटोगे 18 बार में। ठीक है, तो 25 और 18 कितना हुआ 0, 18 पचे 90, 9, 18 दूने 36 और 9 6 15, 4500 रुपया आ गया। मतलब ये वाला डाटा मेरा 4500 रुपया आ गया मेरा जो है, और ये वाला डाटा कितना आएगा 9300 में 4500 निकाल दो तो मेरे भाई 4800 आ जाएगा, 4800 मेरा आ जाएगा। अब इस दोनों का रेशियो कितना 0 0 खत्म, 48 अनुपात 45 यानी 16 अनुपात 15, 16 अनुपात 15 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल जाएंगे, 16 अनुपात 15। एक नया प्रयोग समझिए, कभी कभी जो है ना, हालांकि जो है ये मेथड अभी इजी दिख रहा है क्योंकि जो है बहुत इजी बन गया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जो है एलिगेशन में भी आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसे आप देखोगे शायद जीविका वाला जो बैच हम लिए थे, जीविका वाला बैच, उसमें जो है सेट नंबर 7 या 8 देखिएगा, अभी तक 12 सेट तक करवाए हैं,
7 या 8 देखिएगा तो उसमें जो है आपको यही मेथड प्रयोग होगा, और उसमें दूसरा कोनो मेथड लगाओगे ना बहुत समय खर्च होगा। तो ये वाला मेथड जो है वहां पर हमने प्रयोग करके तुरंत ले आया था। सीखो जरा सा इस मेथड को और फिर जो है नए जगहों पर इस्तेमाल करो। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारा सवाल जो है काम करना पड़ेगा। तो आइए 29 नंबर सवाल। ए और बी प्रत्येक ने 70,000 रुपया लगा दिया। ये भाई साहब जो है 70,000 रुपया लगा दिए हैं, ठीक है, और बी ने भी जो है 70,000 ही लगाया है, 70,000 रुपया, ठीक है। 70,000 लगा के शुरू किया। 10 महीने बाद ए भाई साहब ने 40,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी जो है भाई साहब को 10 महीने बाद कष्ट होने लगा। वो बैंक गया, 70,000 था, 40,000 और दे दिया, 1,10,000, 7 4 11, 1,10,000 रुपया हो गया उसके अकाउंट में। 70,000 उसके अकाउंट में थे, ठीक है, और उसके बाद 40,000 और डाल दिया, तो भाई 1,10,000 रुपये हो गए। इधर गया तुम रे भाई। चलो फिर और 2 महीने बाद, मतलब 10 महीने और 2 महीने, 12 महीने के बाद ये भाई साहब 20,000 रुपया निकाल लेता है। 20,000 रुपया, ये 12 महीना तक इसका रहा और 20,000 रुपया निकाल लिया। अब उसके अकाउंट में बच गए कितने? 50,000 रुपये बच गए, ठीक है, 50,000 रुपया उसके अकाउंट में बच गया। और आगे बढ़ते, और 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी व्यापार में जुड़ गया, मतलब 10 दू 12, 12 दू 14 महीने के बाद, 14 महीने के बाद एक और बंदे की एंट्री हुई, और वो भाई साहब कितना रुपया लगाते हैं? वह जो है 40,000 निवेश करता है। 40,000 रुपया लेकर ये पहुंच चुके हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने। यदि 2 वर्ष के अंत में सी को अपने लाभ के हिस्से का 7500 मिला, 2 वर्ष पूरा करना है। अब जरा सा सोचो 2 वर्ष कैसे होगा? 10 महीना बीत गया है इसका और 2 वर्ष पूरा करना है, यानी 12 24 महीने में, 24 महीने में 10 निकल गए तो बचे कितने? अब इसके 14 महीने बच गए, ठीक है। 2 साल हो गया नहीं, यहाँ पे 10 और 14 हो गए 24। 12 महीना बीत गया तो 12 महीना और बचेगा। ये भाई साहब कब आया था? 14 महीने के बाद आया था। इसका मतलब है कि वह व्यापार में आगे 10 महीने और रहेंगे, ठीक है। ये टोटल हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का सेशन में बहुत टाइम लगने वाला है भाई। कितना बज चुका? 8:55, 9 हो गए और अभी हम क्वेश्चन नंबर 29 पे हैं। वाह। तो भाई यहां पर 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 खत्म। इसके बाद क्या कर सकते हैं? सबके पास 2 है, 5 से काट दिया, 2 7 से, ठीक है, 2 6 से, 2 6 से और 2 यहां कट गए। अब मेरे भाई कितना हो गया? 7 5 35 प्लस 77 यहां हो गए। इस भाई साहब में 42 प्लस 30 हो गए और यहां आपके 20 बच गए। तो इसको जोड़ ले जल्दी से। 7 5 12, 7 3 10, 10 और 1 11, 112 हो गए। ये 72 हो गया और ये 20 हो गए। अब आप 4 से भाग दे सकते हो, 28 चौका और ये 18 चौका और ये 5 चौका। ये तीनों हमारा जो है लाभ का रेशियो आ गया। लाभ का रेशियो यहां पर निकल के आ गया 28 18 और 5, 28 18 और 5 यहां पे निकल के आ गया। 7500 रुपया मिलता है सी को, तो ए का हिस्सा बताइए। मतलब 5 का वैल्यू हो गया 7500, 1 का वैल्यू हो गया 1500 और आपका इसका वैल्यू चाहिए 28 का। तो भाई 28 गुना 1500 रुपया, 28 गुना 1500, 28 गुना 1500, तो 2 0 यहां पर हो गए, 15 8 हो गए 120, 12 15 दूने 30 और ये 42,000 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। 42,000 यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? 42,000 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आपके निकल के आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 42,000 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते। विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, अगर सीपी अगर हम 100 मान ले तो मेरे भाई एसपी हो जाएगा 50, ठीक है। तो 100 पर हमको पहले छूट दिया 20%, तो 80% हो गया। और दूसरा छूट कितना? तो भाई एक्स मान लिए और यह जो है 50 बन जाता है। 100 100 कैंसिल, ये 4 हो गए, ये 5 हो गया, 250,
250 को अगर 4 से भाग दे मेरे भाई, 250 को, यानी ये 25 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। 25, 125 का आधा 67.5 ना, x बराबर 37.5 आंसर हो जाएंगे। 7 7 14 37.5। 125 का आधा कितना हुआ रे भाई? 62.5 होता है ना, 62.5, तो 37.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राघव और आदित्य जो है 6 दिन करते, 3 दिन करते हैं। देख रहा है स्पीड थोड़ा सा बढ़ाने पर नहीं ये दिक्कत होने लगती है। आदित्य और ईशान हमारा जो है 4 दिन करता है। ईशान और राघव की अगर हम बात करें 6 दिन, 3 4 6 का एलसीएम कितना? 3 4 6 का एलसीएम हो जाएंगे 12। तो ये 4 तियां, ये 3 और ये 2, ठीक है। अब 12 यूनिट काम करने हैं, तीनों को करना है। 4 3 7 2 9, लेकिन यह इसको जोड़ने का मतलब है कि आप ये तीनों जोड़ रहे हो, यानी 2 आर 2 ए और 2 आई हो जाएगा। एक बंदा चाहिए, तो भाई 2 से भागा देना पड़ेगा इसको, यानी 12 गुने 2/9, तो आपके जो है 4 तिहाई 12 और 3, यानी 8/3 आ गया, जिसे आप 3 दूने 6 2 8 इतना लिखेंगे। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ज़्यादा मेहनत इस क्वेश्चन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल, प्रिंसिपल 12% दे रखा है। 12% का मतलब क्या है? नया रेट मेरा कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 12/2 मतलब 6% रेट हो जाएगा। 6% का मतलब 50 की चीज 53 हो जाएगा। ये बात हो गया। समय मेरा जो है दुगना हो जाएगा, अगर n है तो वो 2n में बदल जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर हम बात करें तो वहां दे रखा 1,25,000 और ये दे रखा 1,48,577, ठीक है। तो भाई 50 का यह कितना गुना है? 50 का ये कितना लिखोगे जो हो जाएगा? तो आप 50 का होल क्यू लिखोगे, ठीक है ना, होल क्यू लिखोगे तब इतना होगा। इसका सिंपल सा मतलब है 50 और ये 3 बढ़ेगा मेरे भाई, मतलब जो है 53, तो ये 53 का होल क्यू होगा। हर हालत में आएगा, ठीक है ना, हर हालत में आएंगे। 50 और 53 वो भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो साल हमारे कितने हुए? साल हमारे 3 साल हुए, 3 ईयर हमारा हो गया। लेकिन हमारा 3 ईयर किसका वैल्यू है? 2n का वैल्यू है। ये 2n निकाले, हमको n चाहिए, वार्षिक चाहिए हमको, ठीक है। तो भाई 3/2 यानी जो है 1.5 साल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है? 53 ही आएगा। 50 में 3 बढ़ाओगे 53 का ही होल क्यू इतना होगा। अभी समय रहता तो हम निकाल के भी दिखा देते हैं। किसी ट्रक चालक को कुल 260 किलोमीटर तय करना है, ठीक है, अच्छी बात है। 4 घंटे में वो भी तय करना है। तो 75 मिनट बीत गए, 75 मिनट, और वो 56 की स्पीड से जा रहा है भाई। 75 मिनट को 60 से भाग देते हैं तो वो कितना किलोमीटर जा चुका होगा? दिख रहा होगा यहाँ पे। 75 से 15 बचे, ये 4 से, और ये 4 से काटे 14, यानी 70 किलोमीटर वो चल चुका है। 70 किलोमीटर कितने मिनट में? तो 75 मिनट में उसने 70 किलोमीटर तय कर लिया। 75 मिनट का मतलब कितना हुआ? तो मेरे भाई 5/4 हुआ 75 मिनट का वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 90 किलोमीटर 60 की स्पीड से वो जा रहा है। तो भाई अब कितना जाएगा? 90 किलोमीटर वो जा रहा है, तो इसको समय कितना लगा? 90/60 यानी 3/2, 3/2 घंटा लग गया। तो 3/2 घंटा एक और एक्स्ट्रा टाइम हो गया। और टोटल हमें चाहिए कितना? टोटल हमें 4 घंटे चाहिए। 4 घंटे में 5/4 और 3/2 मेरा निकल गया है। तो अब देखिए मेरे पास कितना समय बच गया है, कितना समय बच गया है। 4 एलसीएम, ठीक है, 4 चौका 16 -5 और ये 6 5 11, यानी 5/4 घंटा अभी भी बचा हुआ है। 5/4 घंटा मेरा अभी भी बचा हुआ है। तो ये 5/4 घंटे में रेस्ट कितना किलोमीटर जाएगा? 90 और 70 जो है 9 7 16 160 चले गए, 260 में 160 हो गया, 100 किलोमीटर जाएगा। तो इसी का स्पीड हमको चाहिए।
100 किलोमीटर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 20 से काट दीजिए और 4 ऊपर गुना होगा तो 20 चौका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। माँ और उसके बेटे, माँ और उसका बेटा है, बेटा सन करा, ये 6x है तो ये हमारे x हो गए। ठीक है, समझ रहे हो भाई, ये x हो गए। अब कह रहा है जब बेटे की आयु उसकी मां के वर्तमान आयु के बराबर होगी, मतलब भविष्य में जाना है। x को बनाना कितना है भाई, x को बनाना है 6x, तो आप कितने साल बाद जाओगे, तो आप मेरे भाई जो है 5 साल बाद जाओगे। ठीक है, 5 साल बाद ऐसा होगा। तो माँ जी बैठी हुई नहीं रहेंगी, वो भी जो है 5 साल आगे बढ़ जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 11 साल की। 11x रेशियो में अभी काम हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा जो है इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ 11x हो गए। अब उसके पिताजी हैं भाई साहब, पिताजी को क्या हो रहा है, तो जब बराबर होंगी इस समय उसके जो है पिता की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 13:11। तो माँ जी तो पहले से 11x है, 11 का रेशियो हो गया, तो ये भाई साहब जो है यहाँ पर आकर 13x हो जाएंगे। ठीक है, तीनों एक जगह हो गया, 6x 13x 11x सब बैलेंस हो गया। जब बेटे की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु, तो भाई वर्तमान में पिताजी कितने साल के होंगे, जरा सा सोचो, यह पिताजी जो है कितने साल के होंगे, ये कितना साल है, तीनों जो है बराबर हो रहा है, कितने साल बाद, 5 साल बाद। इसमें 5 साल घटाकर 5 साल घटाकर ऊपर चलिए, तो 13 में 5 घटा दिए तो हो गए 8x। 8x उसका एज हो जाएगा वहां पर। ठीक है, ये भी बात हमारा क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि तो पिता और बेटे की उम्र आयु का योगफल 115 वर्ष होगा। कब, जब वह जो है बेटा पिताजी के एज के बराबर हो जाएगा। तो बेटा को बनाना है 8x, तो भाई x साल का है, वो बेचारा जो है 7 साल बाद 8x का होगा। ठीक है, पिताजी बैठे हुए नहीं रहेंगे, वो भी जो है अपना 7 साल जोड़ लेंगे, तो वो पिताजी कितने हो जाएंगे, 8 7 15x हो जाएंगे। कि दोनों का योग, तो 8 और 15 कितने हुए, 23x। 23x का वैल्यू आपको 115 दे रखे हैं, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गए। अब कह रहा है पिताजी प्रेजेंट में कितना है भाई, 8x, 8 गुने 5 यानी पिताजी 40 साल के होंगे। 40 साल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 साल इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बेहतर तरीके से एक बार और एनालिसिस आपको करने की जरूरत है इस सवाल में, एक एक लाइन सब कुछ क्लियर हमने यहाँ पे कर रखा है। सुबह की सैर के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटा 45 में, चाल बराबर, दूरी बराबर है चाल गुने समय, 45/60। ठीक है, ये भाई साहब कितना चक्कर लगाता है, 15 चक्कर में, 15 चक्कर में यह इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, शेखर उसी पार्क को 10 चक्कर में, 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। पहले पता लगा लेते 10 चक्कर आखिर दूरी कितनी होती है, तो 8 गुने 45/60, ये 15 इधर गुना में, मतलब नीचे गुना में, और ये ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप कैंसिल आउट करो कितना दूरी आप तय कर रहे हो, 15 3 45, 0 0 खत्म, 3 से काटो, 2 से काटो 4, यानी वह जो है 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 10 चक्कर में। ये भाई साहब 10 चक्कर में वह 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ 40 मिनट में लगाता है, तो उसकी चाल बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय, 40 मिनट 40/60 यानी जो है 2/3, 3 4 3 12, 12 को 2 से भाग दोगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसका आंसर आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 चक्कर, तो भाई साहब जो है चाल निकाल लिए यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटे समय। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यदि किसी वृत्त का जो है -2/3 हो, तो भाई इसका रूल होता है x - h का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही ना होता है इस वृत्त का समीकरण। और ये नाम है इसका एच और के, और ये मेरा आर है, रेडियस। ठीक है, रेडियस है। तो बैठा लेते हैं यहां पर। एक्स माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो तोड़ लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूने 6x 6y 6y, और बराबर उधर हो जाएंगे 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस 4x माइनस 6y, और 4 और 9 13, 13 उधर जाके घट जाएगा, तो 3 माइनस 3 बराबर 0। ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऐसा जो है आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा डाटा यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, सारा डाटा जो है आपका दिया हुआ है। 11, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 11 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कर एट रेंडम जो है उसका चयन किया जाता है। दोनों पूर्णांक इंटीजर का योग सम होना चाहिए। तो भाई इवन नंबर कितने हैं वो देखो, और ऑड कितने हैं ये देखो। इवन है हमारे 2 4 6 8 10, 5 को निकला। और ऑड कितने हैं, 1 3 5 7 9 और 11, ये 6 को निकला। यहां तक बात हो गई। दोनों पूर्णांक के विषम होने की प्रायिकता क्या है, ये बात आपसे पूछ रहा है। आप सोचो जरा सा, इवेंट में अगर हम बात करें, यहीं पर बात करो ना भाई, इवेंट की अगर बात करें तो इसमें से कोई हो सकता है। जैसे सम लाना है, तो सम तो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो ऑड में ऑड जोड़ो तो आपके इवन बनेंगे, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि इवन में इवन आप जोड़ो तो भी इवन बनेंगे। ये मतलब इस दोनों में से सब हो सकते हैं। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो दूसरा यहां पर कह रहा है कि विषम होना चाहिए। तो सबसे पहले इवेंट कितना होगा मेरे भाई, कितना चुनना, कितना 2 पूर्णांक चुनने, मतलब इसमें 5 गो है तो 5C2 हो गया, 5 में से 2 गो चुनना है। और यहाँ 6C2 हो गए। इसको सॉल्व करके देखिए, 5 रूल लिख दे, NC2 का वैल्यू n इंटू n-1/2 होता है। तो 5 गुने 4/2, ये 10 आ गए। और ये भाई साहब 6 गुना 5/2, 15 हो गए। ठीक है, 15 हो गया। टोटल अब देखो कितना हो रहा है। टोटल जो है मेरा, टोटल जो है 25 हो रहा है। टोटल 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर टोटल नीचे लिखते हैं। और हमें अब चाहिए विषम, विषम चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए हमको, विषम वाला ये। तो भाई क्या हो है, 15 हो गया। तो 15 हमारा ऊपर हो जाएगा। तो 15 3 बचे और ये 5 बचे, यानी ये जो है यह बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चीजें आप समझ रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा समय आज हो चुका है, पूरे 2 घंटे के अप्रॉक्स यहां पर जो है लग रहे हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी की चाल, भाई कार की चाल क्या है, कार की चाल 950/19, 19 × 5 = 95, 50 की स्पीड से भाग रहा है। अब ट्रेन की चाल क्या होगी, तो ट्रेन 50 का कितना, 220%, 220%। भाई काटो इसको, 2 से काट दिए, तो इसका स्पीड 110 किलोमीटर/आवर है। ठीक है, तो रेलगाड़ी कह रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगी 110 की स्पीड से, 3.5 घंटा, यानी 7/2, 55 गुने 7, 7 × 5 = 35, और 35 × 3 = 38, 385 किलोमीटर यह जो है तय करेगी। 385 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 385 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो। मिलाने वाली रेखा को y अक्ष पर करना है। तो y एक्सिस पर जैसे ही जाओगे तो मेरे भाई क्या काम करेगा, 0 और y काम करेंगे, यानी x एक्सिस 0 हो जाएंगे। तो x बराबर रूल क्या होता है, mx2 + nx1/m + n। ठीक है,
x की जगह 0 रख लेते हैं, mn में तोड़ रहे हैं वो, m x2 कितना है, x2 मेरा 5 है, प्लस n, और x1 कितना है 2 बटे m प्लस n। अब कोना कोनी गुना कर लो, ये टोटल 0 हो जाएंगे, तो मेरे भाई 5m प्लस 2n बराबर 0, तो 5m बराबर -2n, m बाय n बराबर -2/5। और आपने जो है क्लास 10th या 11th में पढ़ा होगा कि अगर वो निगेटिव आ जाए, रेशियो निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आने पर मेरे भाई वह एक्सटर्नल बाइसेक्ट करता है, एक्सटर्नल ये काटता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल आंतरिक, एक्सटर्नल बाह्य आपका नहीं दिया हुआ है, और वो 2/5 में नहीं होगा, तो ये ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 गो पुरुष है और 5 गो महिला है, जो है 8 दिन में काम कर रही हैं और कमाती कितना है 8800, ठीक है। क्या रूल लगा रहे हैं, m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2, यही लगा रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आगे मेरे भाई कह रहा है कि 7 पुरुष और 10 महिलाएं उस काम को 5 दिन में करेंगी, 10,250, ठीक है। मैन और वुमेन के बीच रेशियो आपका आएगा, भाई टाइम नहीं है अब उतना, तो 3:2 इस क्वेश्चन में आपको रेशियो मिलेंगे, 3:2। अब ये दोनों में से कोई एक रिलेशन ले लीजिए आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 आदमी प्लस 5 औरत गुना 8 और 8800 रुपया, ठीक है। और इसको करना कितना है, 8 पुरुष 8 आदमी और 12 महिलाएं कितने दिन में वह जो है 21,600 रुपया कमाएंगी। तो मेरे भाई जहाँ जहाँ m देखोगे वहाँ 3 रख देना, जहाँ जहाँ आपको w दिख रहा है वहाँ 2 रख दीजिएगा, और इससे जो है आगे बढ़ के जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह कितना है देख लो भाई साहब, वह जो है आपका 9 दिन है। तो ये आपके 9d x बराबर 9 डेज आ जाएंगे। m के जगह कितना रखना है, पहले बोल रहे हैं m के जगह आपको रखना है 3 और w के जगह रखना है 2। इस वैल्यू को इसमें बैठा कर काट कूट करके 9 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही थे, बहुत ही ज़्यादा समय लग गया उसके लिए जो है क्या कहें भाई साहब, जो है क्वेश्चन ही जो है उस लेवल के थे, तो मुझे जो है सारा चीज़ बताने में जो है समय लग गया। खैर पूरे जो है अप्रॉक्स के एग्जैक्ट 2 घंटे लग गए। कोई नहीं सर, ठीक है, समय जो है आपको जो है ना, मतलब अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो समय आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो है कभी कभी मेरा नाम भी जो है ना, नाम भी रख देता 3G मास्टर, धीरे धीरे चलने वाले मास्टर, ठीक है। आप जितनी देर पढ़ाओ लेकिन पढ़ेंगे, ओके, यही मनोबल मेरा हाई करता है, ठीक है। तब फिर मन करता है कि इधर की भी बातें बताए, उधर की भी बातें बताए, सब चीज़ बता दे एकदम, ठीक है। 10G, ओके। चलिए गुड नाइट सभी लोगों को, मिलते हैं फिर आगे अगले डिस्कशन में। कल दोबारा फिर जो है 7:15 पर दोबारा हम लोग प्रेजेंट हो जाएंगे। चलिए सभी लोगों को गुड बाय, राम सलाम, और मिलते हैं अब जो है कल। गुड नाइट।